ओके, सो उड़ते कबूतर की स्टोरी ये है। बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो पता ही नहीं थी लोगों की। फॉर एग्जांपल कृष्णपुरा छतरी की। तो उन कहानियों में धीरे धीरे जब हमें पता लगने लगी तो हमने उनको अपने पेज पे डाला। दूसरी बात, लोगों को आज भी लगता है कि हम एक एनजीओ है, पर हम एक एनजीओ नहीं है। एक्चुअली ऐसा हो गया पता, लाइक कोई भी अगर अपने कल्चर के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई भी हाँ, आर्ट के लिए कर रहा है तो हाँ। उनको लगता है ये एनजीओ होंगे। हाँ। मतलब अगला टॉक अगला talk वॉक पे करेंगे। लेट्स गो। धड़कते दिल के तराने लिए। अच्छा, इंदौर की हिस्ट्री इंदौर से बियॉन्ड महेश्वर में भी गई है, राइट? महेश्वर और आपने एक और जगह का नाम बताया था। कंपेल। इंदौर में भी ऐसे कई सारे सिविलाइजेशन के वो अवशेष मिले हैं, लाइक जैसे 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी का आजाद नगर जो है ना, हाँ, वहां पर एक बार हुआ था आर्कियोलॉजी सर्वे, तो उसमें लाइक वास वगैरह मिले हैं जो कि अपने इंदौर के म्यूजियम में ही रखे हुए हैं। हाँ। कबला भाई, ये तुम देख लेना, काट Which देना। is हाँ। true, ना, but which is that's काटना true, क्या होना issue? नहीं रखना बात तो है। सच है। क्यों डाला ये? पोहे कहाँ का है? ये तो बनी नहीं क्या पे? अब कैसे हो गया? पैसे लो जिससे कि लोग थोड़े एटलीस्ट जो अवेयर हो, जो सीरियस हो उस चीज को लेके, वही लोग आए। और एक तो पैसे देके इंसान का थोड़ा इंक्लिनेशन हाँ, सीरियस हो जाता inclination हो है। जाता है। हाँ। और हमारा टारगेट भी वही है, मतलब अभी बड़े ना यार, अभी बढ़ने दो, मतलब हम लोग ज्यादा नए लोग आए। पुरानी वाली ऑडियंस इतनी है कि हम एक स्टोरी डालेंगे ना उसमें तो वो आ जाएंगे, फुल हो जाएगा, बट हम लोग चाहते हैं नए चेहरे ज्यादा हैं। आज वाला इवेंट भी हमारा लकीली नए लोग इसमें ज्यादा है, राइट? हाँ। अब चलते हैं बोलिए सरकार, वहाँ आराम से बैठ के मतलब एक घंटा कर लेना। हाँ, फिर वहाँ बैठ के खत्म करते हैं। आपको ओपन अपना माइंडसेट रखने के, हाँ ठीक है, कुछ होगा तो हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 10 मिनट फोन बंद करके आपकी बात सुन सकता हूँ। दैट थिंग होनी चाहिए लोगों को। और इसमें पता है एक फायदा और भी है, जैसे अगर आप कभी जा रहे हो, कंटेंट आपको नहीं भी मिलता ना आपके फोन के लिए कंटेंट, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारा आज का पॉडकास्ट और हमारे आज के गेस्ट इस वीडियो और इस कैनवास की तरह ही यूनिक और एक्साइटिंग है। हमने आज इनवाइट किया है उड़ते कबूतर इस पेज के फाउंडर्स को, ऋतिक भैया और शशांक भैया को। इनके साथ आज हमने वो जो करते हैं, हेरिटेज वॉक करवाते हैं, अलग अलग टाइप के इवेंट्स करवाते हैं, और आर्ट और कल्चर और ट्रैवल और हिस्ट्री, इन चीज़ों को कंबाइन करके जो अपने पेज पे प्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। हमने ये बात करी कि उन्होंने एक कम्युनिटी कैसे बनाई, एक सिटी को पिवट रखते हुए इतने सारे लोगों को कैसे जोड़ा, वो इतने सारी चीज़ें संभालते कैसे हैं, उनकी जर्नी क्या रही है, इस बारे में बात करी है। और इसके साथ में ही हमने और भी मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात करी है। सिंस ये पूरी कॉन्वर्जेशन एक हेरिटेज वॉक या फिर एक कॉन्वर्जेशन वॉक के दौरान हुई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको करने में। बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, डायनामिक कॉन्वर्जेशन है, मोनोटोनस तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में, तो इसको एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसा ही और कंटेंट देखना है, या अगर ऐसे ही और इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट और एक्सपीरियंसेस देखने हैं तो। सी यू ऑन द अदर साइड। ऋतिक भैया, शशांक भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, morning. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू क्योंकि आपने एग्री किया और सुबह 6 बजे आए हमको वॉक पे ले जाने के लिए। नहीं, हेरिटेज वॉक में एक्चुअली सुबह ही मजा आएगा, मतलब हाँ, ये बात तो है। अभी माहौल भी इतना रिलैक्सिंग और थोड़ा एनर्जेटिक भी लगता है ना काफी। हाँ, और अच्छा हवा भी लगता आज लकीली अच्छी चल रही है, सो एग्जैक्टली। हाँ, आप गाड़ियों के अलावा पत्तों की आवाज सुन सकते हो आज, सो दैट्स अ गुड डे, गुड साइन। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि उड़ते कबूतर ये नाम किसके दिमाग में आया, किससे आया? हाँ, सो कौन सी वाली स्टोरी बताएं? सच्चाई वाली। ओके, सो उड़ते कबूतर की स्टोरी ये है कि हम लोगों ने अपना पेज का नाम पहले आर्ट ज़ॉइड रखा था। ओके। हमारे उड़ते कबूतर पहले आर्ट ज़ॉइड था, हम्म। बट आर्ट ज़ॉइड लोगों के जहन में चढ़ नहीं पा रहा था, और इवन हम लोग भी बोल नहीं पा रहे थे उसको, मतलब लाइक कंफ्यूजिंग है और थोड़ा इतना हाँ। quirky नहीं है, नहीं तो हमें कोकी नेम चाहिए था। फिर 8 दिन दिए हमने, मतलब अपने आप को हमने 1 हफ्ता दिया था लाइक टाइम कि लिमिट सेट करी थी कि यार इससे पहले ना एक नया नाम लेकर डिसाइड करना है हम लोगों लाइक को। वी हैव टू सजेस्ट गुड नेम्स, पर उस हफ्ते के एंड पे हम कुछ नाम पे नहीं आ पाए थे। तो हम लोग मेरे घर की छत पे बैठे थे, ठीक है। वहां पे बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे। तब हम ऐसी है ना कबूतर पे बात कर रहे थे, तो फिर है ना उसके बाद जब हमने थोड़ा देखा ना, तो हमें पता लगा कबूतर इज अ वेरी अर्बन बर्ड। अर्बन बर्ड से मतलब कबूतर ही एक ऐसा पक्षी होता है जिसने घरों के, मंदिरों के हर जगह, उसने मस्जिद, सब चीज देखी होती है, उसने हर घर की खिड़की पे बैठा होता है, उसने हर कहानी देखी होती है एक Right. शहर की। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कबूतर्स, उन कबूतरों को मतलब हम लोग भी कबूतर की तरह कहानियां ढूंढ के लाएंगे, लोगों को सुनाएंगे।
Okay, सो so दैट्स that हाउ was वी hot. केम विथ उड़ता कबूतर, बट हम 2 लोग थे तो हम उड़ता से 2 हो गए, उड़ते उड़ते का उड़ते कबूतर। कबूतर। ग्रेट, नाइस। अच्छा, शुरुआत के टाइम के बारे में बताओ। जब स्टार्ट किया था उड़ते कबूतर, जब 0 फॉलोअर्स और कम्युनिटी में जितने मेंबर्स थे वो 0 लेवल पे थे, ओके, तब का क्या स्टेज था? तो एक्चुअली शुरुआत जब हमने करी थी ना, तब हम लोगों ने अपने लिए करी थी, मतलब शुरुआत कि हम लोग यार, हम लोग तो घूमने जाते हैं थे, हाँ। तो हम लोग घूमने जाएंगे, हम अपने एक बेसिकली एक फोटो डायरी टाइप की बना रहे थे कि हम लोग जहाँ भी घूमने जाते हैं हम उसको सब कैप्चर करेंगे, अच्छे से एडिट करेंगे, मतलब अपन को कूल लगना चाहिए बेसिकली, ठीक है। हमारा उस वक्त ये इंटेंशन नहीं था कि यार इतने फॉलोअर्स चाहिए या मतलब फिर उस टाइम पे कम्युनिटी नहीं बनानी थी, कम्युनिटी नहीं बनानी थी, हम लोगों को अपना पेज ग्रो करना था, लाइक हमको अपनी क्रिएटिविटी कहीं पे लाइक डालनी थी, हम क्या करें अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए, तो हमको वो दिखाना था, इसलिए हमने अपना पेज चालू किया था उड़ते कबूतर, और इसलिए हमने उसमें नाम भी रखा था आर्ट आर्ट जोइड, जोइड। कि बिकॉज वी आर शोइंग Okay. आर आर्ट, आर Yeah. लाइक हमारा Expression. एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट Right. थिंग्स इन फॉर्म ऑफ एनी आर्ट। हमने वो इनिशियली फोटोग्राफी से शुरू होता है, हमने सोचा था कि हम पेंटिंग करेंगे, हम डालेंगे, हम कोई लिखेंगे तो हम डालेंगे, हम सब कुछ करने वाले थे उस पे, तो इसलिए हमने आर्ट जोइड रखा था। Okay. फिर हमें लगा कि इंस्टेड ऑफ आर्ट जोइड वी आर मोर आफ्टर स्टोरीज, वी आर मोर टेलिंग स्टोरीज एंड वी आर आल्सो बिल्डिंग आवर स्टोरीज, लाइक एक जगह की कहानी हम उसको अपने तरीके से बना रहे हैं। दैट्स व्हाई वी केम टू अर्बन बर्ड्स एंड Okay. कबूतर्स। सो अब इसमें हिस्ट्री और हेरिटेज ये धीरे धीरे कैसे आया? हेरिटेज वॉक और ये सब। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब उस टाइम मानसून का सीजन था, Okay. तो हम लोगों ने पहले सारे वाटरफॉल्स वगैरह कवर किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीमे धीमे जैसे ही मानसून कम होने लग गया ना, तो हमने सोचा कि यार अब क्या कवर कर सकते हैं, तो कृष्णापुरा छतरी, राजवाड़ा, हमने सोचा इनको कवर करते हैं। हमने इनको कवर करना चालू किया, तो फिर हम लोग जब कैप्शन लिखते थे ना, तो हमें इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती थी, क्योंकि हमको कैप्शन ऐसे लिखने थे जो ऑथेंटिक हो, लाइक उसको अगर लोग एक बार पढ़ रहे तो उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार कहानी सही है कि गलत है, लाइक क्या Okay. फैक्ट्स हैं इसके। हम्म। तो हमने उस पर रिसर्च करना चालू किया, तो एंड उस टाइम पे रिसर्च, मतलब फोटोग्राफी के लिए जाते थे आप हाँ छतरी पे और मोस्टली हम लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते थे, मतलब उस जगह पर जाके उसका शॉट अच्छे से लेते थे, उस पर हमारा फोकस ज्यादा था, और रिसर्च वर्क वगैरह सब ये करता था, बिकॉज ये उसको आइडिया है, लाइक एकेडमिक्स में काफी स्ट्रांग है। कि हम लोगों ने जब शुरू किया था ना अपने पे उड़ते कबूतर था ना, तो हमें ये पता था कि हमें कहानियां सुनानी है। अब वो कहानी कहीं कहीं किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है, बस वो शहर की होगी। तो ठीक है। जब हम ऐसे ही घूमते फिरते थे, तो हम लोग वाटरफॉल्स पे गए, तो हम लोगों ने गांव की कहानियां पकड़ी, क्योंकि उस टाइम मानसून था। जब हम वाटरफॉल धीरे धीरे खत्म हो गए, तब हम शहर घूमने लगे। हम शहर में भी जब हमने पढ़ा ना, तो हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो पता ही नहीं थी लोगों की, फॉर एग्जाम्पल Right. कृष्णपुरा छतरी की। तो उन कहानियों में धीरे धीरे जब हमें पता लगने लगी, तो हमने उनको अपने पेज पे डाला। पेज पे डालने के बाद हमें इवेंट्स जो करना था ना, तो हमें पता था कि हमें इस तरीके के इवेंट शुरू से करने हैं, पर ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी करेंगे और इतने अच्छे से कर लेंगे। मतलब हमने सोचा था कि वील डू इट सम कम्युनिटी थिंग्स, मे बी वंस अ मंथ वाली चीज थी, बट हमें करना था, पर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो वो ज्यादा होने लगे। हाँ, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, ऐसा पूरा प्लान वगैरह कुछ नहीं करा नहीं नहीं था, नहीं, वो इवेंचुअली हो गया। इवेंचुअली हो गया। हाँ, लाइक हम लोगों ने जो भी कर रहे थे, हम एक कॉन्शियस डिसीजन लेके कर रहे थे कि हमको अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचना है, लाइक ये चीज स्टार्ट करनी है, बट वो इतनी जल्दी एस्केलेट हो जाएगी और हम लोग लाइक हर हफ्ते कुछ ना कुछ इवेंट करने लगेंगे, ये हमने नहीं सोचा सोचा था। नहीं था। हाँ, हमने सोचा था ऑब्वियसली कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, लाइक एक ऐसी कम्युनिटी को जोड़ना है जिसमें लाइक माइंडेड लोग हों, जिनको हेरिटेज के बारे में जानने में एक्चुअली इंटरेस्ट हो। हम चाहते थे उन सब से कनेक्ट करना, बट इतना जल्दी हो जाएगा वो हमने नहीं सोचा था। लाइक केवल हेरिटेज नहीं, मतलब हाँ। हेरिटेज किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो कि किसी भी कल्चर का पार्ट हो, मे बी हेरिटेज हो, डांस हो, आर्ट हो, आर्ट में भी किसी भी तरह की पेंटिंग हो, इवन ट्रैकर्स होते हैं, नेचर लवर्स होते हैं, हम ट्रैक्स पे जाते हैं, तो हमारे ट्रैक्स में हम नेचर की बहुत सारी बात करते हैं, मतलब नेचर रिलेटेड थिंग्स करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो सारी चीजें हो, और वो माइंडफुलनेस और वो लाइक थॉट प्रोवोकिंग कम्युनिटी मतलब होनी चाहिए थी। तो उसमें वो था कि जिसको आना, इवन फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, टॉकर्स, क्वेश्चन पूछने वाले लोगों, तो मतलब वो सारा करना था। तो उसमें जो जो हमें मिलता गया इजीली, मतलब जो जो हमारी रेंज में था वो सब हम डालते जा रहे हैं। जैसे हमने पहले हेरिटेज डाला, फिर ट्रैक्स डाला, नेचर लवर वाला, क्योंकि वो हम कर सकते थे। अब क्योंकि गर्मियां थी तो हम आर्ट इवेंट्स कर सकते थे, तो हमने वो डाल दी। इवेंचुअली हम कोई नई चीज जो हमें लगेगी ना, जो हम डाल सकेंगे, हम वो भी डालेंगे। लाइक जो एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट या फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट हमें एक्सेसिबल होता जाएगा, या हमें लग रहा है कि हम बता सकते हैं उसके बारे में, तो हम वो अपने मतलब उड़ते कबूतर से जोड़ते जाएंगे। अच्छा, मेरे को एक पर्सपेक्टिव आप लोगों का ये जानना है। मुझे ट्रैवल ये चीज समझाओ, या ट्रैवल के बारे में बताओ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट। हाउ ट्रैवलिंग और हाउ ट्रैवल इज आर्ट, हाउ डू यू सी इट एज आर्ट? सो बेसिकली व्हाट इज आर्ट, है ना? Let's मेरे को start from दिमाग there. में क्वेश्चन है, फिर ये अपना आंसर दे देगा, हाँ, ठीक है? व्हाट इज आर्ट?
art is basically a way to express yourself, and when you are expressing yourself, you are discovering yourself. A part So of yourself, right. a part of yourself. So for example, even I am talking about art this, so ये बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं बोल रहा हूँ, तो वो बातें मैं सुन रहा हूँ और उसको प्रोसेस करके मैं अपने दिमाग में एक पर्सपेक्टिव भी बना रहा हूँ, है ना? ये भी एक आर्ट ही एक तरीके से, बोलना भी एक कला होती है। Exactly. तो सिमिलरली जब आप कोई भी आर्ट करते हो, तो आप स्टारी नाइट पेंट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में स्टार्स चल रहे होंगे और आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको रात पसंद है, आपको स्टार्स पसंद है, सो यू आर डिस्कवरिंग दैट फैक्ट विद योरसेल्फ। Right. सो दैट इज द सेम वे विद ट्रैवलिंग। लोग कहते हैं ना, ट्रैवल वी ट्रैवल जस्ट टू फाइंड आवरसेल्व्स, जस्ट टू एक्सप्लोर प्लेसेस। सो व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, फॉर एग्जांपल तू राजस्थान गया, राजस्थान में जाके तूने कोई नई चीज खाई, नई चीज तूने एक्सप्लोर की और फिर तुझे उसके बारे में भी पता लगा, और प्लस you also discovered about yourself, maybe it's a very small thing that you like that food or not, you want to try it again or not, वो बहुत छोटी सी चीज पता लगी बट तुझे पता लगी। तो इवेंचुअली जब आप ट्रैवल कर लेते हो, और जब आप ये छोटी छोटी चीजें तो नोटिसेबल है, आप इवेंचुअली बड़ी चीज भी अपने बारे में नोट कर पाते हो कि लाइक यू लाइक सी, यू लाइक बीचेस, यू लाइक कामनेस, हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ, you start thinking about your things because either you are alone or with someone, you can have some me time मिल जाता है ट्रैवल में, वो फ्री टाइम मी टाइम मिल जाता है। Exactly. तो उसमें you discover about yourself, and when you are discovering about yourself, that is enough, that is in some way art, I feel. इससे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जैसे आर्ट और इस ट्रैवल में सबसे कॉमन चीज मुझे जो लगती है ना, वो होती है दोनों बहुत ही पर्सनल चीज हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो ना, तो वो काफी पर्सनल है, वो आपने बनाई, वो आपकी खुद की है, लाइक यू ओन इट। और आप किसी को बेच भी देते हो, इट्स स्टिल योर्स, लाइक हाँ, सो और उसको आप आप ही की एक्सपेक्ट भी पेंटिंग नहीं बोलेंगे। करते कि बाकी की मास पॉपुलेशन उस चीज को अंडरस्टैंड Yes. करे आपका पॉइंट समझे। कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क बिकॉज नहीं वो पड़ता। मेरी खुद की चीज है, पर्सनल Exactly, है। right. सेम विद ट्रैवल, मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपने जो देखा, वो आपके बहुत पर्सनल है, लाइक आप ही देख सकते हो, आप ही फील कर सकते हो इन इमोशंस को। Right. तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत लिंक करती हैं, और आई थिंक ये मेरा एक नजरिया कि ट्रैवल इज एन आर्ट, लाइक इसीलिए काफी सेम है। अच्छा, अभी हम जहाँ बैठे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दे, कहाँ बैठे? सो बेसिकली हम कृष्णापुरा छतरी में बैठे हैं। ये कृष्णाबाई होलकर की छतरी है। ये उनके बेटे यशवंतराव होलकर ने उनकी डेथ के बाद बनाई थी। तो होलकर डायनेस्टी में मतलब किसी भी डायनेस्टी में हम मेंस के बारे में, किंग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन होलकर डायनेस्टी में बहुत सारी विमेन है, और बहुत सारी विमेन के बारे में हमें पता लगता है, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर के हम बारे में पढ़ते हैं। फिर उनकी बेटी का भी एक छोटा सा सीन है, मुक्ताबाई होलकर की कहानी है। फिर उनकी ये बहू है ना? एक तरह से पौत्र बहू हुई, मतलब Okay. पोते की बहू हुई। तो उनके पोते की बहू है, यशवंतराव होलकर की वाइफ है। तो मतलब उनके मरने के बाद जो ट्रेडिशंस बंद हो गए थे, वो इन्होंने होलकर डायनेस्टी में रिवाइव किए थे। जैसे खाकसी हो गया और कुछ पूजा वगैरह हो गई। और कहीं ना कहीं उस टाइम, जिस टाइम पे थी, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू कैप्चर ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो ऑब्वियसली होलकर स्टेट वाज आल्सो वन ऑफ देयर टारगेट, बट ड्यू टू हर समझदारी और उन्होंने अपने सूझबूझ से होलकर को उनके पास नहीं जाने दिया, होलकर को होलकर के पास रहने दिया था। सो दैट वाई शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द गुड, और माँ साहेब सबके लिए मानी जाती है। काफी प्रोमिनेंट फिगर था, तो इसलिए उनकी छतरी बनी हुई है। सुंदर छतरी है काफी, यदि तुम आर्किटेक्चर के नजरिए से देखोगे अच्छा, तो। छतरी में यहाँ पे नंदी भी है, तो शिवलिंग भी है हाँ, अंदर? बेसिकली होता ये था कि छतरियाँ होती थी, तो छतरियाँ वहाँ पे बनाई जाती थी जहाँ पे इंसान को जलाया जाता था, उनको हाँ। अग्नि दी जाती थी। तो यहाँ पे उनको अग्नि दी। ये एक ठीक नदी है। किनारे यूजुअली ये सारी चीजें होती थी, अग्नि दी। अग्नि देने के बाद उनकी याद में एक स्मारक बना दिया। अब उस स्मारक बनाने का एक रीजन ये होता था कि ये पब्लिक प्लेसेस बनेंगे, लोग आएंगे, इनको पूजा करेंगे। अब कुछ लोग जो होते थे ना, वो ये कहते थे कि ये तो एक इंसान ही है, प्रजा के लिए वो राजा के रूप में भगवान बन गई, लेकिन है तो टेक्निकली इंसान ना। हाँ। तो हर कोई आके शायद यहाँ पे पूजा ना करे, और लोग उसका गलत वे में इन फ्यूचर यूज ना करे, मतलब गलत काम ना करें यहाँ पे बैठ के। तो वो क्या करते थे, हर ऐसी छतरी में एक नंदी और एक शिवलिंग की स्थापना कर देते Okay, थे। तो वो प्योरीफाइड रहती वो है प्यूरिफाइड रहती थी, वर्शिप का प्लेस बन जाती थी, और लोगों के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग स्पेस हो गया ना, कि यहाँ पे 4 औरतें आके या लोग आके सुबह बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते और हैं। एक सिंबल भी बन गया एट द सेम हाँ हाँ। Yes. और आप अपने जो जिसकी मूर्ति रखी है, उसको भी आप अपने भगवान स्वरूप बिठा रहे हो, कि अपने भगवान को भी वहां बिठाया, उनको भी वहां बिठाया है। तो ये सिंबलिज्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पे नंदी और शिवलिंग तुम्हें हर छतरी पे देखने को मिलते हैं। और शिवलिंग इसलिए क्योंकि ये शिव जी के भक्त भैरव इनके जो इष्ट देव थे, तो इसलिए थे यार। क्रेजी, काफी सही चीज है। अपना अगला आगे की बातें अब आगे कंटिन्यू करें, डन डन हाँ, आगे के हेरिटेज वॉक। आगे के अच्छा। एक रास्ता है जिंदगी
थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। आधा तो जल ही चुका है यहाँ। ये बिल्डिंग है ना? 3 बार चल चुकी है। अच्छा, मेरे को एमपी टूरिज्म के साथ में आपने कोलैब किया है ना? उसके साथ का कुछ बताओ। एक तो अप्रोच कैसे किया और वो कोलैब हुआ कैसे? मतलब गवर्नमेंट का अगर कोई सोशल मीडिया पेज या फिर कोई इंस्टाग्राम या इंटरनेट प्रेजेंस होता है, तो उनके साथ का वो नेटवर्किंग कैसे होता है? सी सो कंटेंट उसमें ऐसा होता है कि जो उनका जो गवर्नमेंट का पेज है ना वो कोई कंपनी चलाती है, राइट? ओके। ठीक है, तो उन कंपनी के थ्रू हमारा कांटेक्ट हो जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कंपनी आगे से अप्रोच करती है, अगर हमारे पास ठीक हम लोग देखो कंटिन्यूअसली ना हम लोग एमपी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे थे, हम्म ठीक है। मतलब हमने इंदौर के इतने सारे शूट्स किए इंदौर के आसपास के, तो हमारा कंटेंट और वायरल हो रहा था। हम्म तो ऑब्वियसली उनके पास पहुंचा होगा, तो उन्होंने एक आध बार हमको आगे से अप्रोच किया था कि दे वांट द वीडियोस। और उनका ना एक डिपार्टमेंट और एमपी टूरिज्म का कल्चर डिपार्टमेंट वाला, हाँ। तो उन लोगों ने हमको पहले अप्रोच किया था। सो उन्होंने बोला था कि ये वाली वीडियो उनको चाहिए, तो फीवर लाइक हाँ ठीक है, मतलब डाल सकते हैं, उसको कर सकते हैं। फिर एक हमने म्यूजियम की वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, उसमें उन लोगों ने कोलैबोरेट किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि इस वाली वीडियो को शूट करते हैं, तो पहले हमने शूट किया था उनसे, फिर अप्रूवल लिया था वीडियो पे। उनको वीडियो पसंद आई थी, फिर उसके बाद फिर अप्रूवल प्रोसीड हो गया था। तो ये लोग सामने से अप्रोच करते हैं मतलब? दोनों चीजें हैं, मतलब हाँ, जैसे आप कल्चर वाले के लिए तो उनका सामने से आया था, एमपी टूरिज्म वाले के लिए हमने उनको लाइक मेल्स लिखे थे। तो मेल लिखने के बाद उन्होंने हमारी आईडी देखी थी, उनको अच्छा लगा था, फिर उनका आगे से मैसेज आया था। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कम्युनिटी जब स्टार्ट करी थी, हम्म। तो मेरे को सबसे पहला वो स्टेप जानना है कि अब इंदौर में उन 5,000 10,000 लोगों को जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, हेरिटेज में, हिस्ट्री में, फोटोग्राफी, पेंटिंग, जो भी आर्ट का फॉर्म कह लो, ट्रैवल, इनमें इंटरेस्ट है, इन लोगों को आपने अपने आप को पिवट बना के कनेक्ट कैसे किया? यार सी इसके लिए तो मैं थैंक्स बोलूंगा इंस्टाग्राम को, टू बी ऑनेस्ट। उसका ओके। एल्गोरिदम है ऐसा कि हम लोग जिस बारे में पोस्ट करेंगे ना, हम्म। और हम लोग जो टर्म्स यूज करेंगे, हाँ। वो उन्हीं तक पहुंचेगी जो एक्चुअली उस चीजों को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो ना, आपको फोटो वाले आते होंगे, पता है, ट्यूटोरियल्स आते होंगे रील्स फोटो की, ठीक है। राइट। कोई इंसान अगर हेरिटेज में इंटरेस्टेड ना थोड़ा बहुत भी, तो उसको उसकी फीड पे दिखता होगा। हाँ। और ये वाली चीज हम लोग को समझ में आ गई थी। मतलब हम लोग इंस्टाग्राम अब 1 साल से चला रहे हैं, तो हमको पता है कि अब हमको क्या टर्म्स यूज करनी है अपने वीडियोस में, अपने हैशटैग्स में क्या लगाना है, कैप्शन में क्या लिखना है, तो उन्हीं तक पहुंचे। तो हम्म। हम लोग रील्स बनाते थे, हम लोग ट्राई करते थे कि रील शॉर्ट टर्म हो, लाइक हम्म। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली रील्स हो, तो वायरल जाए रील्स। अगर और स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि हमारी रील अगर वायरल जाती थी ना, हम्म। तो हमारा इवेंट फुल हो जाता था। रील वायरल ओके। नहीं जाती थी, तो हमारे इवेंट्स फुल नहीं होते थे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लाइक चीज हो गई वो थी कि काफी रील इम्पोर्टेंट, वायरल हाँ, करनी है। रील वायरल करना इंपॉर्टेंट था। मतलब अगर हमारी किसी रील पे 10-15 हजार व्यूज आ गए थे, तो हमें पता था कि हाँ ठीक है, लाइक ये वाला इवेंट इवेंट का फुल हो काम हो जाएगा। जाएगा। हाँ, बट अगर हमको लगता था कि यार हमने कुछ पोस्ट किया है, वो रील नहीं चल रही है, 4-5 हजार व्यूज है, तो हमको पता रहता था कि यार ये वाला ना इवेंट उतना लाइक फुल नहीं जाएगा, कम जाएगा। तो ऑल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग हमारा गोल, मतलब हमें ये पता था कि हम कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था ना, वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। ओके। वो प्रोसेस में फॉर एग्जांपल के जैसे इसने रील का पूरा बताया कि हमने रील डालना शुरू की, तो इनिशियली हमने रील डाली, तो वो हमें उस टाइम जो हमें फीजिबल लग रहा था हम वो किया। फिर जब हमें लगा कि हम स्टेज पे आगे के हम इवेंट कर सकते तो हमने वो किया। तो वो लाइक ट्रायल एंड एरर भी था, बट वो प्रोसेस कॉन्शियस नहीं था। तो वो अपने आप लाइक इट्स आल्सो लाइक समवेयर कि वो अपने आप हुई हैं चीजें, ये मतलब चीजें। प्लान्ड नहीं था कि ये हाँ, स्टेप्स डिसाइडेड नहीं थी कि ये करेंगे हाँ, फिर हमें ये एंड करेंगे। गोल पता था कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है, यस, कैसे करनी है वो हमें भी नहीं पता था। हम चीजें ट्राई करते गए और वो हमारे लिए काम करती आई थिंक गई। एक्चुअली पता है ऐसा ही होता है, like, कोई भी आप बिजनेस करोगे ना, आपके पास स्ट्रेटेजी, आपके पास एक मेन गोल होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको इवॉल्व भी करनी पड़ती है। हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम लोग चाहते नहीं थे, हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे। हमने कुछ डिसीजन लिए थे स्टार्टिंग में, कुछ वर्क करे कुछ नहीं करे, फिर जो वर्क करे हमने उसको और इवॉल्व किया, ठीक है। फिर वो और अच्छे से वर्क करे, फिर कुछ ऑब्वियसली आगे, फिर कुछ वर्क नहीं करा, तो फिर हमने कुछ चेंज किया। तो डिसीजन हमको लेने के लिए स्ट्रेटेजी इवॉल्व करनी पड़ती है, और इसी तरह हमने कम्युनिटी बिल्ड करी। मतलब हमारे पास ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हम ये चीज करेंगे और ये मिल जाएगा। एग्जैक्ट। हमें पता था कि हमें ये चाहिए। अब अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं कि ये करके देखते हैं, फिर अब ये करके देखते हैं। स्ट्रेटेजी इवॉल्व करनी पड़ी। ओके, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई शुरुआत में कम्युनिटी बिल्डिंग में? सो
क्या द बोलूं? इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो मुझे लगी आई कि है ना लोगों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वी वर डूइंग टू थिंग्स। हम लोग उड़ते कबूतर में इवेंट्स एंड कम्युनिटी बिल्ड भी कर रहे थे, लेकिन हम एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी हैं। तो ओके। हम लोग लोगों का सोशल मीडिया में हैंडल करते हैं, हम लोगों की पेड प्रमोशंस पे हैंडल करते थे, हम्म जो मतलब मार्केटिंग करते थे लोगों का। हम्म सो वो चीज भी हम कर रहे थे, तो लोगों को इनिशियली समझाना कि हम कर क्या रहे हैं, दोनों चीजों एक साथ कैसे कर रहे हैं, और वो आज भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लोग उतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जिसको जिस चीज से रिलेट होता है वो उस चीज से रिलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल किसी को कम्युनिटी वाला है तो उसको कम्युनिटी और इवेंट्स में इंटरेस्ट होगा, लेकिन कोई अपना बिजनेस प्रमोट कराना चाह रहे हैं तो वो सोशल मीडिया वाले में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। सो जिसको जो चीज पता है, और जैसा हमारा नाम है, तो दोनों एरिया, दोनों तरीके के लोग हमें जानते हैं। तो ये चीज दोनों को साथ में, कि हम दोनों चीज साथ में कर रहे हैं, वो चीज लोगों को समझाना, और इनिशियली उड़ते कबूतर का कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा ट्रिकी था। दूसरी बात, लोगों को आज भी लगता है कि हम एक एनजीओ है, पर हम एक एनजीओ नहीं है। है ना? सीरियसली? हाँ, हाँ, कल ही मेरे पास एक तो फ़ोन आया था कि आप एनजीओ है ना, आप ये इवेंट कराते हैं कम्युनिटी के लिए, मुझे भी हम साथ में मिलके कराते हैं, पर मैंने कहा मैं एनजीओ नहीं हूँ। हाँ एक्चुअली ऐसा हो गया, पता है, लाइक कोई भी अगर अपने कल्चर के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई भी आर्ट के हाँ, लिए कर रहा है, तो उनको हाँ, लगता है ये एनजीओ होंगे। मतलब हाँ। ऐसा थोड़ी है कि हर हाँ एनजीओ वाला ये सब चीजें करेगा। लाइक हम एक हेरिटेज वॉक का एक मिनिमम अमाउंट रखता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि बहुत कम रखते हैं और बहुत हम्म ज्यादा नहीं होता, मतलब बड़े शहरों के कंपैरिजन में, और जो अच्छे इवेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना? और उसमें हम रिफ्रेशमेंट्स देते हैं, टिकट्स करते हैं, और कुछ अपनी तरफ से प्रिंट आउट्स वगैरह देते हैं, मतलब हम अपना ट्राई करते हैं जो चीज हो। और एक नॉर्मली हम इसलिए भी रखते हैं कि ठीक है, उससे कंफर्मेशन होगा, वो आएगा करेगा, और हमारे लिए भी लॉजिस्टिकली फिजिबल हो। राइट। पर उसमें भी हमारे पास हर हेरिटेज वॉक में के बाद या उसके पहले है ना 10 लोग आगे पूछते हैं, अच्छा हेरिटेज वॉक के भी पैसे लगते हैं क्या? हाँ, है ना, मेरे राइट। ऑब्वियसली हाँ, लगते हैं यार, क्या हाँ, बात कर मतलब रहे हो? हम गाइड नहीं है। भाई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थोड़ी है। हाँ, और हम राइट। गाइड नहीं है, और हेरिटेज वॉक्स आर नॉट गाइडेड टू अस। हम तुम्हें गाइड बन के नहीं बता रहे कि इसने ये बनवाया था, वो था जो ताजमहल के बाहर खड़े होकर गाइड्स बताते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम वी टेल स्टोरीज, वी डोंट टेल फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हाँ वो तो आप कहीं भी इसलिए जाके हाँ, गूगल पे वहीं कहीं तो पढ़ सकते लोगों हो। को ये बताना कि हमारा हम कर क्या रहे हैं, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज इनिशियली जो हमें लगा। वो अभी भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, सेकंड, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई हमें और कोई चैलेंज आया हाँ, होगा। अच्छा मतलब व्हाट एक्चुअली अबाउट ट्रस्ट? हाँ आप नहीं, बोलिए। एक्चुअली लोगों को पता नहीं था ना, स्टार्टिंग में जब हमने वो किया था ना, तो हेरिटेज वॉक लोगों ने बहुत सुना हुआ नहीं था। हाँ अब लोगों को लोगों को पता था पता कि है। कोई ऐसी हेरिटेज वॉकर की चीज होती है, हाँ, लेकिन इंदौर में होती है, क्या होता है, लोग कैसे होता क्यूरियस है, थे। तो आधे लोग तो इसलिए आते थे कि हो क्या रहा होता है, क्या है। देखने आ रहे हैं। अच्छा ट्रस्ट को लेके आप क्या बोलोगे? मतलब ट्रस्ट हम्म, बिल्ड करने में अपनी कम्युनिटी के साथ इसमें कुछ इश्यू आया या वो हाँ, कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ? एक्चुअली इसमें इशू नहीं आया, ये हम मैं बोल सकता हूँ, ये वाला एक्चुअली हमारा प्लस पॉइंट है। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली ट्रस्ट को कैसे मेजर करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई इंसान आया ना किसी इवेंट पे, अगर वो हमारे पास रिपीट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यार हमारा पिछला वाला इवेंट सक्सेसफुल था, अगर कोई इंसान रिपीट आ रहा है तो, ठीक है। हम ऑल्सो लोग आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग। तो जब हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे ना, हम बहुत इस चीज में अपने मतलब हमारा ये चीज हम कह सकते हैं हमारा कॉन्शियस डिसीजन था कि हम लोग को हर एक से इंटरेक्ट करना है, ओके। हर एक से बात करनी है। तो हमने जो इवेंट्स भी रखने शुरू किए कम्युनिटीज के साथ अपने, जैसे फर्स्ट हेरिटेज वॉक की, तो हमें पता था हमें उसमें केवल 30 लोगों को लेके जाना है। हम ट्रैक्स लेके गए, हमें पता था हम 40 लोगों से ज्यादा लेके नहीं नहीं जा जाएंगे। पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में 40 लोगों को मैं जब लेके जा रहा हूँ, तो मैं उससे ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, उससे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी कम्युनिटी बिल्ड होने का फायदा ही क्या हुआ कि मैं कम्युनिटी वाली इवेंट्स करा रहा हूँ, फन इवेंट्स करा रहा हूँ, और उसमें लोगों से मैं ही बात नहीं कर पाऊँ। वो आपस में चलो बात नहीं कर रहे हैं, काफी करते हैं, काफी नहीं करते, वो उनका पर्सनल नेचर है और वो उनका पर्सनल थॉट है। हम एनकरेज करते हैं, ठीक है, लोग बात करते हैं, फ्रेंड्स बन के जाते हैं, लेकिन एज अ होस्ट, एज अ फैसिलिटेटर है वो, कि मेरा काम है कि मैं उनसे बात करूं। तो जब हम 40-40 लोगों से बात करते थे या लिमिटेड लोगों से बात करते थे, तो पर्सनल लेवल पे हम उनसे कनेक्ट कर पाते थे, और वो ही कनेक्शन हमें ट्रस्ट में गेन करने लगा, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स भी मिलने लगे। तो जिससे कुछ लोगों ने हमसे आगे बोला कि हम पेड प्रमोशंस करते हैं, हम चीजें डालते हैं अपने लोगों के, प्रमोट करते हैं अपने इंस्टा पे। तो लोग आगे हमसे बोलते हैं कि ये तुम वो डाल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बन गया कि ये चीज अच्छी होगी। तो उन्होंने आगे बोला, यार तुम बेकार चीजें मत डालो, जिसपे तुम्हें ट्रस्ट नहीं है ना, तुम पैसे के लिए मत डालो, या फिर डाल रहे हो तो लिख दो कि वो पेड प्रमोशन है, तो हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि काफी पेड प्रमोशन में हम लिखते नहीं है पेड हाँ राइट। प्रमोशन इज जस्ट अ कोलैब, कि ठीक है यार, एग्जैक्ट। वो चीज हुई। तो वो चीज भी के ट्रस्ट है, उस तरीके से फिर ट्रस्ट बना कि उन्होंने कहा कि ही ट्रस्ट यू, तो वो फिर उसके बाद हम लोगों ने वो कॉन्शियस डिसीजंस लेने शुरू किए। तो पर्सनल इंटरेक्शन इज वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट, हाँ। अच्छा हेरिटेज एक लोगों को
आपने इसमें बीच में मेंशन भी किया था, बट मुझे उसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करना है फॉर द ऑडियंस कि एक हेरिटेज वॉक और एक किसी भी प्लेस पे जाके गाइड लेके उससे समझ लेना, इसमें डिफरेंस क्या है? फैक्ट्स और स्टोरीज का एक्चुअली लाइक Okay, how? फैक्ट्स आपको विकिपीडिया पे मिल जाएंगे, आपको गाइड्स जो बताएंगे वो आपको फैक्ट्स बताएंगे कि इस ईयर में ये हुआ था, लाइक हाँ, ये राजा था, इसकी ये इसने ये बनाया हिस्ट्री था, है, राइट? ऐसा है, ऐसा ऐसा। स्टोरीज ना अलग होती हैं, स्टोरीज में इमोशंस ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ओके। स्टोरीज में आप किस तरह उसको स्टोरी टेलिंग करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, और सामने वाला का क्या पर्सपेक्टिव बनता है अगेन उस फैक्ट को लेके। फैक्ट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, राइट? स्टोरी पे आप एक पूरा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हो, लाइक आपने पूरा सिनेरियो बताया कि आपने एक्सपीरियंस दिया, लाइक आप उनको एक्चुअली टाइम ट्रेवल करवाया आपने उनको हाँ, कि आप इमेजिन करो आपने ये देखा, यहाँ पर ये हुआ था, इन लोगों ने इस तरह क्रिएट किया था, तो वो एक स्टोरी रिवॉल्व होती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड लाइक द गाइडेड टूर। हाँ, और गाइड भी स्टोरीज बताते होंगे, मतलब बताते हैं, बताते हैं। है ना? और वो लोग भी मतलब वो लोगों के भी अपने सोर्सेज होते होंगे, सब कुछ होता होगा। बट हमें लगता है कि हम उसको जिस वे में बताते हैं ना, द वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज और वे ऑफ टेलिंग इवन द फैक्ट्स इज डिफरेंट, और उनको एक वो कनेक्ट करे। सेकेंडली, हम अपने हेरिटेज वॉक में कुछ ना कुछ डिफरेंट एलिमेंट रखते हैं, जैसे लोगों की बात कराना। आप गाइडेड टूर्स लेके जाओगे तो वो आपको से कितना बात करेगा, आप कम्युनिटी बिल्ड नहीं करोगे ना। यहाँ पे तो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके मेजर लिए वो डिफरेंस हो जस्ट गया। क्लाइंट्स हैं जो आए हाँ, हैं 2 घंटे के लिए हाँ, दिस एंड इज नॉट अ क्लाइंटिंग फॉर अस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मीटअप फॉर अस, मीटिंग न्यू पीपल, फाइंडिंग न्यू पीपल, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, एंड हम स्टिकिंग विद देम फॉर फॉर a फॉर prolonged अ period. ड्यूरेशन ऑफ 2 लाइक दिस इज एन हाँ, इंटरैक्टिव सेशन जो हम लोग करते हैं, लाइक हम्म। इसमें सिर्फ ये नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि ये बोलता जा रहा है वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं खड़े होकर, ऐसा नहीं होता। हम बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कुछ जानना चाह रहे हैं, अच्छा तुमको क्या लगता है ऐसा क्या होता होगा, वो कुछ बताते हैं, हम उनसे बात करते हैं बेसिकली। सो दैट इज मतलब हाँ, एक लाइक मेन कॉन्वर्सेशन होता है हाँ, इंसान yes, कॉन्वर्सेशन it's a होता है। dialogue, more of a Yes. dialogue, two-way Yes. dialogue कि क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा, and what do you think, like is it right, is it wrong, so that's also a discussion and dialogue, तो वो सारी ओके, चीजें। तो अभी हम जैसे राजवाड़ा पैलेस पे बैठे हैं, तो इसके बारे में 2 मिनट का बता दो। इसमें आपने भी बोला था ना कि मतलब ये राजवाड़ा ऐसा लग रहा है कि ऊपर का तो जल ही गया है, उसकी स्टोरी इसके हाँ। पास बहुत शानदार है। लाइक एक्चुअली राजवाड़ा 3 बार जल चुका है, हाँ, राइट? तो वाह। राजवाड़ा राजवाड़ा पैलेस जो है, ये मल्हारराव होलकर, जो होलकर राजवंश के संस्थापक थे, उन्होंने अपने रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। और जब बनाया था, ये 1840 के आसपास से बना था, 1847 नहीं, और पहले, सॉरी, 1700, हाँ 1740 के आसपास बना था, सॉरी, हाँ 17 से बनाया था ये। और मतलब बना था तो अच्छा था, उसके बाद ये 3 बार जल चुका है। तो पहले बार एक इनके सिंधिया घराने के एक वो थे, सूबेदार टाइप के कह लो, या फिर उनको सिंधिया यही ग्वालियर वाले। ग्वालियर वाले जो शिंदे उनको कहते हैं, सिंधिया घराने के। तो उनके एक सूबेदार ने आग लगाई थी, पर वो तुरंत पकड़े आ गई थी। फिर एक बार ऊपर आग लगी थी, ऊपर वाली माली मंजिल पे, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट से कुछ दिवाली की कुछ आग लगी थी, तो उसमें काफी ऊपर का पोर्शन जल गया था। और तीसरी जो आग लगी थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो दंगों के में लगी थी। तो बहुत रिसेंटली 1970s में, जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद दंगे हुए थे, 80s में हाँ। हुए थे ना वो दंगे, हाँ हाँ, हाँ, लाइक जब इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी टाइम इमरजेंसी थी। इमरजेंसी टाइम 84 में 84 दंगे में, हुए थे, हाँ। तो वो 84 में दंगे हुए थे, तो तब तक इंदौर, मतलब ये जा चुके थे राजा वगैरह, नॉर्मल एक महल था। तो पीछे जो अभी हम देखेंगे ना, तो बहुत सारी दुकानें हैं पीछे। हाँ। तो वो दुकानों में से एक दुकान किसी सिख की थी, तो सिख को मार रहे थे, उनकी दुकानें, घर जला रहे थे, तो उन सिख की दुकान जलाई, तो वो आग इतनी जल्दी फैल गई कि जो राजवाड़ा का पीछे वाला पूरा एरिया, वो पूरा पूरा जल एरिया गया। जल गया था। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन उसी से हुआ था। इवन मल्हारी मार्तंडेय का जो मंदिर है, पुराना हाँ, मंदिर, वो वो भी भी पूरा डिस्ट्रॉय destroy हो हो गया था। तो उस आग से सबसे ज्यादा हुआ था, और वो मतलब वो राजवाड़ा के लिए नहीं लगाई गई थी, हाँ, वो एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल हाँ, थी कह लो, या फिर जो भी कह लो। तो उसमें लगी थी, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। फिर काफी रिस्टोर भी कर दिया गया है। पीछे का पोर्शन अभी जैसे जो जल चुका है, वो जल चुका है, उसको रिस्टोर नहीं किया, उसको बेसिक रिस्टोर कर दिया है। बाकी नया मल्हारी मार्तंडेय मंदिर उन्होंने पीछे बना दिया है, और थोड़ा बहुत इस पोर्शन को रिस्टोर किया है। इसमें लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया अभी के लिए लोगों के लिए। सो इट्स अ गुड पैलेस, पैलेस ही है, मतलब हाँ घर ही है आजकल। हाँ, आज के टाइम में इसको पैलेस ही बोलेंगे, उस टाइम पे तो अच्छा, घर ही था। एक बात बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर सच प्लेसेस, नॉट जस्ट इन इंदौर बट एनीवेयर एल्स? क्यों इम्पोर्टेंट है? See, heritage and history, this is actually about civilization. This is not Okay. related to culture and anything or anything. Okay. So हम जब भी इंसान जो है ना, वो इंसानों के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। तो आप
किसी भी इंसान ने किसी की चीज के बारे में जानना है, यानी कि यू आर स्टडिंग अबाउट अ सिविलाइजेशन इन जनरल। ह्यूमन इज अ सिविलाइजेशन। हम लोग नई सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, हड़प्पा आई। हड़प्पा के बारे में हमने कैसे जाना है? जब उसकी खुदाई में उसके अवशेष मिले। तो जब हमारे पास मौका है कि हम पूरा का पूरा स्मारक बचा चुके, तो हम क्यों वेट करें कि हम अवशेष तक उसको जाने दें? So that's why it is important to preserve nahi, restore these all places and make them available to people, because they have lots of stories, they have lots of learnings as well, they have lots of heritage culture art, वो सारी चीज तो associated है ही है। हाँ, और आप अपनी civilization को बचा रहे हो, आप अपनी पास्ट को बचा रहे हो, क्योंकि यदि आप अपने पास्ट को बचा पाओगे तो अपना प्रेजेंट बना पाओगे और आप फ्यूचर लिख पाओगे, क्योंकि आप पास्ट से सीखोगे। यदि आपको पता ही नहीं है कि पहले क्या हुआ था, सॉरी, आपको पहले पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था, तो आप अभी अपने आगे वो गलतियां फिर करोगे ना, फिर दोहराओगे। राइट। तो उसके लिए फ्यूचर में जाने के लिए पास्ट का होना जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए इन सबको पास्ट बचाना रिपीट्स चाहिए। इटसेल्फ, मतलब जो पास्ट History में हुआ है, repeats हाँ, itself. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो हुआ है अगेन वही सेम चीज किसी अदर फॉर्म में वापस होगी। तो जब तक हमारे सामने एग्जैक्टली लाइव एग्जांपल है तो हमें उसका यूज करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वो कौन सा इवेंट है जिससे प्रेजेंटली हमें सबसे ज्यादा सीखना चाहिए या हमने सीखा है? मुझे तो पर्सनली वर्ल्ड वॉर 2 लगता है। ओके, लेकिन मैं इंदौर के पर्सपेक्टिव से बताऊं। हम्म। ओके, मैं सोचता हूँ। हाँ, मुझे भी हाँ, सोचना मतलब पड़ेगा। सिटी, मतलब नेशनल पर्सपेक्टिव या ओके, इंटरनेशनल या कहीं पे भी किसी को भी अगर कुछ सीखना है। कि कोविड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव मॉडर्न में नहीं नहीं, आएगा ना, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री, आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इज हाँ, लाइक वो तो प्रेजेंट ही हो गया प्रेजेंट है। ही हो गया ब्रिटिश, कोविड। हाँ, ब्रिटिश वुड बी मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, ब्रिटिश वुड है बी ना? हाँ, मैं आई सोच रहा थिंक हूँ। हाँ, बेसिकली जितने मतलब विश्वासघात हुए हैं ना, हाँ, मतलब हाँ, बेसिकली आई हाँ, थिंक कितनी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज थी हमारे पास जो अगर हम उस टाइम इम्प्लीमेंट कर देते ना, तो हमारे साथ वो चीजें नहीं होती जो हो गई। ठीक है, कई सारे हिस्ट्री में इतने विश्वासघात लिखे हुए हैं, इंदौर के हैं, वो झांसी वाला, ग्वालियर वाला, ठीक है, और भी ऐसे कई सारे हैं पूरी हिस्ट्री में। मराठा वाला अगर आप ले लो, उसमें भी कई सारे हैं। हर लाइक जितनी भी डायनेस्टी है ना, सबका जो एंड है ना, एंड में हमेशा एक निकलता ही है कि यार हाँ, ये किसी ट्रेड के लाइक ट्रेडर के कारण ये हुआ। आई थिंक हमें उससे सीखना चाहिए कि जो मेन दुश्मन है ना, वो बाहर वाला से ज्यादा एक अंदर वाला अंदर रहता वाला है। रहता है। लाइक अगर उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो आप आधी जीत तो मतलब आपकी वैसी हो जाती है। हाँ, मतलब ये यार, मुझे ये सारी चीजें तो मुझे लग रहा है ये सब तो अभी भी होती नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट उससे सीखना चाहिए, इसलिए हाँ, पर तो। नहीं सीखेंगे लोग ये वाली इन चीजों से, मुझे नहीं लगता इतना सीखेंगे, मतलब है। पर मुझे लगता है कि जो बड़ी इवेंट जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इज अ वेरी बिग इवेंट, तो उस टाइप का जैसे है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 1920 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, हम्म। है ना? यदि उससे सीखा होता ना, तो शायद आज कोविड नहीं कोविड होता, नहीं या फिर हुआ कोविड का कुछ था, और मे बी, होता। राइट। सो उस तरीके से आप सीखो ना कि आप हेल्थ से रिलेटेड या फिर जेन्युइनली, मतलब अब कोविड भी चलो ठीक है प्रेजेंट है, पर कोविड से सीखो ना, लोग नहीं सीख रहे हैं। तो दैट आई फील कि समथिंग इस तरीके की चीजों से सीखना चाहिए था। वर्ल्ड वॉर इज एक्चुअली अ गुड एग्जांपल। इवन लाइक चाइना वॉर और कश्मीर वॉर, हम्म। ऑल्दो कश्मीर वॉर से लोग नहीं सीख रहे हैं, अभी भी होती ही रहती है चीजें। 1971 वाला इंडो हाँ, पाक वॉर, हाँ, वो भी बहुत हाँ, बड़ा। वॉर्स नहीं होनी चाहिए, लोगों को वॉर से सीखना चाहिए कि लाइक दिस इज एक्चुअली मैसिव। चलो, अब अगला वॉक, आगे अगला चलते हैं। टॉक अगला वॉक टॉक पे, हम वॉक पे करेंगे। लेट्स गो। ये मस्ती के नजारे हैं, तो ऐसे में तमन्ना कैसा तेरी कसम लहराती नजरिया हो, फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे मेरे जीवन में ये शमाई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो, चला जाता हूँ अच्छा, इंदौर की हिस्ट्री इंदौर से बियॉन्ड महेश्वर में भी गई है, राइट? महेश्वर, और आपने एक और जगह का नाम बताया था, कंपेल। कंपेल। कंपेल हाँ। कहाँ पे है? सो कंपेल, गिड़ियाखो नाम सुना है? गिड़ियाखो वाटर पार्क, गिरिया को नहीं, हथियारी को। हथियारी को है। हाँ, Okay. बेसिकली इंदौर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कंपेल। हम्म। तो इंदौर की हिस्ट्री इंदौर से पहले कंपेल में थी, तो इंदौर इंदौर का एग्जिस्टेंस नहीं था। हाँ, अच्छा। कंपेल का एग्जिस्टेंस पहले था। कंपेल का एग्जिस्टेंस पहले था, और कंपेल में वहाँ के एक वो थे, चौधरी थे जो जमींदार थे, वो वहाँ रहा करते थे। तो उनको उन लोगों ने आके कुछ टाइम बाद है ना इंदौर में अपना बसाया था। उन्होंने इंदौर की सबसे पहली बिल्डिंग बड़ा रावला, शी सहस्त्र बड़ा रावला, जो जूनी इंदौर में है, सुना होगा ना।
उसको बनाया था। तो ऐसा था कि जो ज़मींदार थे वो उनके पास पैसा-वैसा होता था तो वो अपने राजा होते थे वहाँ उस जगह के। उनके बेटे-बहू को बच्चा नहीं हो रहा था तो उनको कहा गया था कि आप जाके इंद्रेश्वर मंदिर में प्रार्थना करो। वो इंद्रेश्वर मंदिर आए थे, वहाँ पे उन्होंने पूजा-अर्चना की थी और वहाँ के पुजारी ने उनको कहा था कि आप खान नदी के तट पे वहीं पे भी वो भी खान नदी के तट पे ही है मंदिर, कि खान नदी के तट पे आप अपना घर बनाओ, वो आप इंदौर आके रहो, मतलब इंद्रपुरी आके रहो। ये तब उसका नाम इंद्रपुरी था। अच्छा। हाँ, तो वो लोग फिर इंद्रपुरी या इंदूर कह लो उसको, वो आके यहाँ पे रहे, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू किया। लेकिन जब वो यहाँ पे रहना शुरू नहीं किया था, जब उनको प्रेग्नेंट हो गई थी उनकी वाइफ, तो वो लोग अपने घर पे ही थे। उस टाइम पे उनके एक एनिमी ने कंपेल पे अटैक कर दिया। जब कंपेल पे अटैक किया तो सब लोगों को मार दिया, सबको जिंदा के जिंदा एक खाई में फेंक दिया। तो वो खाई का नाम हत्यारिक होता है और वहाँ पे हत्यारिको वाटरफॉल है, तुमने नाम सुना होगा अच्छा। तो। और उनकी जो वाइफ थी गौतमी बाई नाम था उनका, तो वो अपने मायके चली गई, उनको निकाल दिया गया था जब अटैक हो रहा था कि वो मायके निकाल दिया और वो धामनौर जाके रहने लगी। धामनौर में उनका बच्चा हुआ जिसका नाम राव चुदामन था। तो उसको अंडर द कवर रखा गया, किसी को बताया नहीं गया। फिर जब 18 साल का हुआ तब वो उस टाइम पे मुगल शासक था, दिल्ली में मुगल का शासक था, तो वो मुगल के पास गया, औरंगजेब के पास, और उसने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से होता था। यदि हमें लगता है ना कि उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो यदि किसी राजा से मिलोगे या कोई ऐसे रॉयल फैमिली मेंबर से मिलो ना, उसके पास अपनी फैमिली के बहुत बड़े-बड़े और अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उसको फिर वापस उसका कंपेल दिया गया। कंपेल के बाद उसने अपना यहाँ का जो बिल्डिंग था वो बनाना शुरू किया, और उसके बेटा जो था राव नंदलाल, वो फर्स्ट राजा हुआ इंदौर का। उसने आके ऑफिशियली इंदौर में रहना शुरू किया। फिर राव नंदलाल ने थोड़ा बहुत इंदौर बसाया, उसने इंदौर को टैक्स फ्री किया था, तो कॉटन और रबड़ के कपड़े बनने लगे थे यहाँ पे, तो वो टैक्स फ्री वगैरह उसने कराया। फिर इवेंचुअली 1740s में 1700 में मिड 1700 में होलकर लोग आ गए थे। वो जयपुर की मदद से पेशवा को अपना एम्पायर एक्सपेंड करना था, मराठा एम्पायर, तो उसने 3-4 सेनापति अलग अलग जगह भेजे थे। जैसे इंदौर में होलकर को भेजा था, गुजरात में गायकवाड़ को भेजा था, धार में पुआर को भेजा था, पवार जो है, उसके बाद उज्जैन में सिंधिया को भेजा था। तो ये चारों लोग गए थे, इनको भेजा था कि तुम जाओ, तुम अपना राज बसाओ, तुम वहां पे राज करना और अपना एक्सपेंड करना। तो इवेंचुअली फिर उनकी मदद से वो आया, और राव नंदलाल और जमींदार और राजाओं के बीच में हमेशा से कह लो एक इक्विलिब्रियम या क्या कहते हैं उसको, सिम्फनी नहीं, सिंक्रोनाइज्ड वर्क, सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन आपसी तालमेल रहता था। हाँ, आपसी तालमेल रहता था, और उस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जमींदार भी अपने फैमिली में रहते थे और राजा भी रहते थे। अभी भी है रॉयल फैमिली, तो अभी भी है, बड़ा रावला साहब उसमें रहते हैं, लोग बाग रहते हैं और होलकर रॉयल फैमिली तो है ही अभी भी। यशवंत राव होलकर है अभी, रिचर्ड होलकर है, उषा देवी होलकर है, ऐसे है लोग तो नहीं। अच्छा, इंदौर की हिस्ट्री फिल्म भूले इंदौर इंदौर की हिस्ट्री इतनी विविड और डेप्थ है, बट उसके बाद भी प्रेजेंट टाइम्स में आज में देखते तो लोग इंदौर आते हैं तो उनको लगता है बस राजवाड़ा घूम लिया और बाकी छप्पन चढ़ावा, मतलब खाना पीना वो बहुत मेजर हो गया है। हाँ, एक्चुअली पता है इवन इवन आर्ट एंड हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू कोई से बात नहीं। उतना बचा नहीं है या रहता नहीं है। इसमें एक रीजन मुझे लगता है बुक्स भी प्ले करती हैं। इंदौर के ऊपर बुक्स उतनी है नहीं, जो मुझे मतलब जितना मैंने देखा है। रिसर्च पेपर वगैरह हैं, बुक्स हैं काफी, एक आध फ्रेंच स्कॉलर वगैरह हैं जिन्होंने काफी बुक्स वगैरह भी लिखी है, लेकिन उतनी डाइवर्स और उतनी इजीली एक्सेसिबल बुक नहीं है। जैसे आज तुम मुगल के ऊपर लिखने रहोगे ना, मुगल के ऊपर हजारों बुक है, इवन राइट। लोगों ने ऐसे नोवेल की तरह लिखी हुई है, मुगल्स के ऊपर, आगरा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। शहर को रोमांटिसाइज किया है दिल्ली ने, किसी को इंदौर में किया ही नहीं है। इंदौर में पोहे जलेबी के अलावा कुछ है ही नहीं, लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जलेबी को रोमांटिसाइज करके रखा है। हाँ, तो उस वे में मतलब है ना, तो ये इंदौर के ऊपर किताबें लिखेंगे तो किताबें लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में वो अवेयरनेस आएगी और वो चीज वो खत्म होगी। ऑल्सो इंदौर एक टेक्निकली ना काफी नई सिटी है एक्चुअली। हाँ, मतलब दिल्ली और जो दूसरी सिटीज है उनका हिस्ट्री बहुत पीछे तक बहुत जाती ज्यादा है, राइट? पुरानी है। इंदौर में 300-400 साल, 500 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा पुराना है। 400 साल भी नहीं, 1700, मतलब हाँ, हाँ, मतलब 1700 की बनी हुई शहर है। 1700 में इंदौर एक तरीके से बनना शुरू हुआ है। राव काफी नंदलाल modern वगैरह वो history 1700 में basically। आए थे, तो 1700 मतलब 1700, 1800, 1900, 200-300 साल में क्या ही होता है। दिल्ली Exactly. जैसे शहर में जाओ जिसमें 400, मतलब अब मांडू चले जाओ, मांडू 14वीं शताब्दी का है, 4th-5th शताब्दी के स्कल्पचर्स उसमें अभी तक हैं। और वो भी जो मांडू आज हम देखते हैं वो नया मांडू है, उसके पहले एक हाँ। बूढ़ी मांडू और पुराना मांडू Okay, अलग है, वो तो जिसमें अलग ही और है। पुराने स्ट्रक्चर्स जो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी है। वहाँ पे तो तो- मतलब ऐसा है कि उस एरिया को एक्सेस भी नहीं कर सकते अगर बारिश वाला सीजन है, तो मतलब वो पूरा कवर हो जाता है, इतना डेंस। उसको सिर्फ उसमें केवल गर्मियों में जा सकते हैं, और गर्मी में, इतनी गर्मी में कोई जाता नहीं है वहाँ पे। तो मतलब क्या पानी से भर जाता है क्या होता है? वेजिटेशन नहीं, जंगल है वो जंगल basically। इतना
डेंस हो जाता है, वहाँ पे कोई जा ही नहीं पाता है। वो ऐसा। जंगल ही है, वो अब हाँ। वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, सारे खंडर वंडर टूट चुके हैं, वो केवल अब जंगल है। हाँ, वो मतलब केवल वो जैसे हड़प्पा में नहीं जाके दिखते ऐसे पत्थर हाँ, पड़े हाँ, होते हैं, तो हाँ। वो वैसा। वो चीज है। बस हड़प्पा को उतना थोड़ा बचा है। सिस्टमेटिक कर दिया तो लोग देखने जाते हैं, हाँ। उसको नहीं किया। यदि गवर्नमेंट उधर कर देगी तो लोग उधर भी देखने जाने लगेंगे ये। ऑल्दो मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब इंदौर में भी ऐसे कई सारे सिविलाइजेशन के वो अवशेष मिले हैं, लाइक जैसे 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी का आजाद नगर जो है ना, हाँ। वहां पर एक बार हुआ था आर्कियोलॉजी सर्वे, तो उसमें लाइक वास वगैरह मिले हैं जो कि अपने इंदौर के म्यूजियम में ही रखे हुए हैं। हाँ। सो वो 4th सेंचुरी का वास है, तो ऐसे हिस्ट्री होगी बहुत पुरानी, बट अब कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी को मतलब पता नहीं है exactly। बेसिकली इंदौर का एग्जिस्टेंस बहुत बाद में आया है, लेकिन मालवा का एग्जिस्टेंस बहुत पहले से है ना। तो जो 4th 5th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें मालवा हुआ करता था रीजन। अब उस टाइम पे हो सकता है मालवा को कुछ और नाम, मतलब जैसे राजा भोज के टाइम की बात है ये, और 4th 5th सेंचुरी की बात है, तो वहां पे कुछ और नाम चलते हो। पर ये रीजन आज का जो प्रेजेंट मालवा रीजन है, तो मालवा का एग्जिस्टेंस होता था, बाद में बाउंड्रीज तो बहुत बाद में डिफाइन हुई है। जैसे वो देवगौराड़िया मंदिर भी है, अब हाँ। वो उसकी कहानी इतनी पुरानी जाती है, वो लोग बोलते हैं हजारों साल पुराना है। जो वहाँ के पंडित जी से भी हम एक बार मिले थे, उनने भी ये बोला कि 1000 साल से ज्यादा मतलब पुराना उनके मंदिर पास है। डॉक्यूमेंटेड है कि लिखा हुआ है। 1200 साल पुराना मंदिर है ये, वो डॉक्यूमेंट्स में है। अब वो कह रहे हैं मेरे पास 1200 डॉक्यूमेंट में है अभी, तो मतलब और कितना पुराना कितना पुराना होगा। होगा। मतलब उसकी तो स्टोरी भी ये जाती है ना कि वो जो गरुड़। गरुड़ देव का मतलब बेसिकली गरुड़ देव ने उस शिवलिंग की स्थापना करी थी, तो मतलब अगर उसकी स्टोरी इस तरह से चल रही है तो वो कितना पुराना होगा, राइट। ऐसे तो इंद्र भगवान का यहाँ पे जो इंद्रेश्वर इंद्रेश्वर मंदिर। मंदिर है, वो हाँ। इंद्र भगवान ने अपने ईश्वर यानी कि शिव जी की पूजा की थी, इसलिए उसका नाम इंद्रेश्वर है, पड़ा तो था। फिर तो वो उतनी पुरानी हो ही हाँ गई इसलिए। हाँ। मतलब यहाँ वही है कि वेल डॉक्यूमेंटेड, और या फिर माउथ ऑफ वर्ड से इतना फैला नहीं शायद, हाँ हाँ, सकता है, हाँ। वो कह ऐसा सकते भी हैं। बोल सकते हाँ, हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें है ना थोड़ा उसका मतलब क्रेज नहीं रहा, हाँ, क्रेज हाँ, बचा नहीं, या फिर हाँ। ऐसा कुछ शायद। और काफी कुछ डिलीट हुआ होगा यार, मतलब डिलीट तो बहुत किसी हुआ के होगा। पास इतना टाइम ही नहीं था कि इस वाले एरिया के बारे में बात करें। लोग ऑब्वियसली इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और हो रही थी हो रही जो दूसरे पार्ट में थी इंडिया के, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस था। हाँ, अब मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, कि ना लोगों ने यहाँ के संभाल के नहीं रखा। मतलब अब ये तुम देख लेना, काट Which देना। is हाँ। true, ना, which is true, that's काटना true, क्या है लोगों ने इसमें? नहीं रखा बात सुना तो है। सच है। हाँ, क्यों डाला ये? तो अब क्या पोहे खाते हुए आगे का? अब पोहे खाते हैं, अब बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, नाश्ता हो गया। और नाश्ते का काफी टाइम हो पोहे गया। की बुराइयां कर चुके हैं, तो एक बार हाँ, पोहे खा वही- लेते कोई हैं। बुराई नहीं की है, पोहा अच्छी डिश है। पोहा इज वेरी हेल्दी ऑल्सो। इंदौर में पोहा यदि तुमने ध्यान से देखा हो तो भाप में बनता है। हाँ, कोई भी भाप steam में में चीज बनता है। बनती है तो वो काफी स्टीम्ड होती है, लाइट होती है, और Right. अच्छा होता है। पोहा इज वन ऑफ द बेस्ट नाश्ता ऑल्सो। बट सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ हाँ, वही लेकिन हम लोग नहीं है। सिर्फ वही नहीं है इंदौर। ना, मतलब इंदौर इज नॉट जस्ट अबाउट फूड एंड बाकी सब। एंड एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था ना, तो एक हमारा इंटेंशन ये भी था यार, इंदौर में कुछ करने के लिए नहीं है, तो हमने सोचा था हम अपनी चीजें करना चालू कर देते हैं, राइट। तो बस वही है, मतलब हम लोग अपने खुद की नई नई चीजें कर रहे हैं कि इंदौर में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग अपना चालू करते हैं ना। अच्छा, अब नए events वापस आएंगे। से थोड़ा सा उड़ते कबूतर की तरफ अगर अपन आए, तो जैसे शुरुआत में आपने कम्युनिटी बिल्ड कर ली थी, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद में लोग जुड़ने लगे, आने लगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? मोनेटाइजेशन? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि हमने बाद में चालू किया। ये हम लोगों ने ना, यार हम एनजीओ में, राइट। हाँ, हम NGO लोग नहीं हो। लोग जब तक पैसे नहीं देते ना, उन लोग को उसकी वर्थ नहीं होती, राइट। ठीक है। हम लोग बहुत ही मिनिमम चार्ज सकते हैं, बट रखते हैं। और इसको भी, ये वाली चीज भी ना हम लोगों ने, हमको एकदम से पता नहीं चली है, यह भी हम लोगों ने सीखी है बेसिकली। ओके। तो हमने कई सारे ऐसे इवेंट्स भी करे थे स्टार्टिंग में जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ठीक है। तो अब मान लो उसके 20 रजिस्ट्रेशन आए, हाँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट के। जब हमारा इवेंट वाला डे है ना, तो उसमें से कुछ 7-8 लोग ही आए, क्यों? बिकॉज उनको उसकी वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं राइट। है। तो वहां पर आए नहीं। जब हम लोगों ने लोगों से पैसे लेना चालू किए ना, अगर मान लो हमने 200 रुपए लिए पर हाँ। इवेंट, ठीक है, तो वो अगर हमने 20 लोगों से लिए तो 20 के 20 लोग आए हैं उस इवेंट में, क्योंकि उनको लगा कि यार उन्होंने 200 रुपए दिए यार, मतलब हाँ, कुछ वर्थ है, इसलिए। राइट। लाइक मोनेटाइजेशन तो हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग से। अभी भी ये है कि हम लोगों को अपने इवेंट्स का थोड़ा इवेंट्स बढ़ाने हैं, थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने कि हम जितने ज्यादा आर्ट को कैप्चर कर सके, और जो ट्रू एसेंस है लाइक कल्चर का, हम लोग चाहते हैं जितना ज्यादा बोल आ सके वो लाते हैं। सो या हमें ये पता था कि हमें शुरू से इसको मोनेटाइज करना हाँ। है। हमें पर ये भी हमारा था कि हम इसको मतलब हेवीली चार्ज्ड और नहीं लाइक कर- वो पॉकेट हैवी नहीं करना था। और उसका भी रीजन है, मतलब मतलब जो चीज हमें पता है हम लोगों को 500 रुपए में दे सकते हैं, तो उसके हम 500 रुपए ही लेंगे, क्योंकि बाकी के लोग उसके 1000 और 2000 रुपए ले रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम उसके 500 ही लेंगे और उसको ज्यादा लोगों तक और सही वे में पहुंचाएंगे। तो वो हमारा टारगेट था, और हमने उसी वे में उसको मोनेटाइज किया कि लोगों को लगे कि यार ठीक है, उनका वैल्यू फॉर मनी भी हो, पॉइंट 1। दूसरा, जो चीज सही है लोगों को उसको सही रेट से मिले, पॉइंट 2।
तीसरा उनको भी पता चले कि यार हाँ ठीक है, उनकी सीरियसनेस भी आए कि हाँ ठीक है पैसे दे रहे हैं, तो उनको भी पता है कि हाँ ठीक है यार हमने पैसे दिए, तो लाइक दे विल बी उनका भी कॉन्शियस डिसीजन ना हो, क्योंकि अब जैसे तो कॉलेज में है ना, मैं भी जब कॉलेज में था तो मैं है ना फ्री वाली जितनी फॉर्म्स होते थे, जितने इवेंट्स होते थे, सारे भरता था। सारे भरते थे, तू भी भरता होगा, पर जाते कितने थे, 3-4 में, 2-3 में, मतलब गए नहीं गए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वैसे चली चीज है। तो वो चीज हमें नहीं करनी थी, हमें पता था कि पैसे लो जिससे कि लोग थोड़े एटलीस्ट जो अवेयर हो, जो सीरियस हो उस चीज को लेके, वही लोग आए। और एक तो पैसे देके इंसान का थोड़ा इंक्लिनेशन हाँ, सीरियस हो जाता inclination हो है जाता है, हाँ। कि अब यार पैसे दिए जाना पड़ेगा, खर्चा किया है। और वो लोग भी पता है फिर पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं उनको, उसकी हाँ। वर्थ निकालनी है। अगर हम लोग को इवेंट कर रहे हैं तो वो सीरियस होकर उस चीज करेंगे। हाँ, फिर वो जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, उतना एक्सट्रैक्ट करेंगे। करेंगे पूरा। पोहे कहाँ का है? ये तो बनी नहीं क्या अब कैसे हो गया? फिर खाना हो तो नीमा के पास है, क्यों? नीमा के पास उस तरफ है। हाँ, ये बहुत अनसर्टेनिटी बहुत हम लोग बेसिक नंबर ऑफ फॉलोइंग हमें हाँ, अचीव हो बट जाएगी, अब ऐसा हो गया, हाँ, अभी थोड़ा फॉलोइंग बेस थोड़ा प्रॉपर हो गया ना, तो अब ऐसा होता है कि थोड़ी इंस्टाग्राम लंबी रील भी डाल दी ना तो वो हाँ वो चल जाता है। उस पे जो रीच मिलती है, उससे आपका ऑन ग्राउंड बिजनेस कितना कनेक्टेड है यार इंस्टा रीच से? और काफी ज्यादा एक्चुअली, मतलब देखो स्पेशली स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि तो काफी उनका क्राउड है, काफी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आ जाते हैं, तो अब वो इजी हो गया है। मतलब अब स्टिल मतलब हम लोगों को जब भी नए लोग चाहिए होते हैं ना तो हम रील डाल देते हैं उसकी, जिससे ज्यादा लोग तक पहुंचे, नए लोग हमारे पास है। और हमारा टारगेट भी वही है, मतलब अभी बढ़े ना यार, अभी बढ़ने दो, मतलब हम लोग ज्यादा नए लोग आए। पुरानी वाली ऑडियंस इतनी है कि हम एक स्टोरी डालेंगे ना उसमें तो वो आ जाएंगे, फुल हो जाएगा, बट हम लोग चाहते हैं नए चेहरे ज्यादा हैं। आज वाला इवेंट भी हमारा लकीली नए लोग इसमें ज्यादा है, राइट? हाँ। तो क्या ऑडियंस का रेंज क्या है आप लोग का? सब है लिटरली सब है। जो एवरेज ऑडियंस है वो है 22 to 35 मैक्सिमम जो है, जो क्राउड आता है, उसके अलावा हर एज ग्रुप के आपको लोग मिलेंगे। कॉलेज गोइंग 18, 19, 20 वाले भी होते हैं, बच्चे भी आते हैं। हाँ, अब सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, और Senior citizens भी आते हैं। हाँ रिटायर्ड डॉक्टर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, टीचर्स। एक है शुभदा मैम है, वो शिशु कुंज से शायद रिटायर है, हाँ, वो हमारे अब हर इवेंट में आती है। वो कहती है कि मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, नए नए बच्चों से मिलता है, और उनके स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो भी आती है इवेंट हाँ, में। मतलब अपना हाँ, क्राउड भी लेकर हाँ, आते हैं। और बहुत उन्होंने मजा आता है। वो आई भी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जब देखा था तो उनके हमने जो रील डाली थी उसमें उसमें उनका student- स्टूडेंट दिख रहा था, तो तो- उन्होंने अपने स्टूडेंट को देखा, देन शी रीच आउट कि आई हैव सीन माय स्टूडेंट इन योर वीडियोस, सो देन हाउ शी कनेक्टेड विद तो सीनियर सिटीजन्स हेरिटेज वॉक पे भी आते हैं। और उन्हें ना बहुत अच्छा लगता है। देखो हेरिटेज, हम लोग सिर्फ हेरिटेज वॉक, अकेली हेरिटेज वॉक नहीं करते हैं, हम लोग लास्ट में एक ट्विस्ट, एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा कराते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट चालू किया है पेंट एंड पास्ट, तो उसमें क्या होता है, ये हेरिटेज वॉक देता है पूरी, और हेरिटेज वॉक नहीं, हेरिटेज डिस्कशन होता। तो एक जगह जैसे हमने बिठाया था, कृष्णपुरा छतरी थी, तो हमने वहां कराया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें हमने सब लोगों को बिठा दिया, वो वुमेन्स डे पे था, और सबको एक एक पॉट दिया था, और उस पॉट पे वो लोग पेंट कर रहे थे, वो पेंट करते जा रहे हैं, और मैं उनको वुमेन्स डे था तो विमेन ऑफ उल्का डायनेस्टी की कहानियां बता रहा हूँ, कृष्णाबाई, अहिल्याबाई, तुलसीबाई, सबकी कहानियां बता रहा हूँ। सबने पेंट किया, सॉरी सबने पेंट किया, और एंड में उसके बाद हमने उसी पॉट में एक एक प्लांट लगा के दे दिया, सब अपने घर पे एक पॉटेड प्लांट लेके गए और पेंट किया खुद का। तो लाइक दिस इज वन थिंग ना। और उसमें 4 डॉक्टर्स आए थे, 4 डॉक्टर, एक देवी डॉक्टर थी जो 40s में होगी, वो अपनी मदर, फादर और मौसी को लेके आई थी, जो तीनों डॉक्टर थे, तीनों रिटायर्ड थे। एक के तो हाथ में प्लास्टर भी था, और वो अपने मतलब वो ऐसे घूमने वाले नहीं होते जो सीनियर सिटीजन वो डिकैथलॉन वाले स्टूल्स लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो वो अपना लेके आए थे और बैठ के उन्होंने आराम से एक हाथ से पेंट किया, चिल के एंजॉय किया। तो आते हैं लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, और लोगों को पता है कि कुछ नया चीज हो रहा है, और उनके लिए भी फन होता है, एक्टिविटी होती है यार। मेरी सांसों में बसे खुशबू तेरी, ये मेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज़ है हवाओं क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए।
अच्छा, ये अभी अपन कहाँ पे हैं? शिव पैलेस। हाँ, सो दिस इज शिव विलास पैलेस। ये मेन एंट्रेंस है कि ये बस ये एक मेन हिस्सा एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस है। तो मैं इसकी ना अभी एक फोटो शेयर करूंगा, उसमें जो शिवाजी राव होलकर है वो यहाँ पर बैठे हैं बग्गी में उनकी, और वो दिखता कि ये कितना ग्रैंड था उस टाइम। मतलब ये जो सामने जितनी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है ना, ये सब कुछ नहीं था, ये पूरा ओपन स्पेस था। और ये इसको न्यू पैलेस बोलते थे बेसिकली। सो राजवाड़ा के बाद ये बना था, और इसमें सारी अमेनिटीज थी। मतलब उसके बारे में और डिटेल में ये बताएगा, बट जो फोटोज है ना, मतलब उससे कंपेयर करोगे ना तो लगेगा कि यार क्या एरा था, मतलब वो Luxurious. क्या लग्जूरियस बिल्डिंग थी। और अभी तो कबूतर उड़ रहे हैं। आए भी हैं उड़ते आए भी हैं कबूतर। हम आ भी गए उड़ते उड़ते, हमने उड़ते उड़ते ढूंढ भी लिया था इसको। अच्छा, तो इसके पीछे का वो क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था? ये रेसिडेंशियल था हाँ, कि residential. लग्जरी टाइम स्पेंड करने के लिए था? ऐसा था? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, ये रेसिडेंशियल होम था राजा का। ओके। तो मतलब ये राजाओं को अपने अपने घर बनवाने के लिए, उनके पास क्या करेंगे पैसों का, मतलब तो वो घर ही बनवाते थे। तो पुराना राजवाड़ा हमने देखा, ये नया राजवाड़ा कहलाता था। नया राजवाड़ा था, 2 मंजिला राजवाड़ा है। नीचे जो है वो सर्वेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए था। फर्स्ट वाला उनका लग्जरी रूम वगैरह था, जिसमें उनके रीडिंग रूम, टेबल वगैरह, डाइनिंग वगैरह वो सब था। सेकंड फ्लोर पे उनका पर्सनल रेसिडेंस था। यूरोपियन और ग्रीक स्टाइल में बना हुआ है। तुम्हें जैसे वो पिलर्स वगैरह दिख रहे होंगे, शाफ्ट्स पिलर्स, और लकड़ी का नहीं बना है। जैसे अभी हमने राजवाड़ा देखा, गोपाल मंदिर देखा, तो वो सारे लकड़ी और पुराने लाल पत्थर के हैं, क्योंकि वो इंडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। मराठा, राजपूत और होलकर का मिक्सचर था। ये थोड़ा ग्रीक और उसमें बना था, लग्जूरियस था अपने टाइम का, काफी लग्जूरियस महल था। इसके बाद जो बने वो मानिक बाग पैलेस जैसे बना था, वो और ज्यादा लग्जूरियस था। लालबाग। लालबाग इससे पहले, इसके बाद बना, तो शिव विलास पैलेस बना, फिर उसके बाद लालबाग बना है, और उसके बाद फिर एंड में यशवंत निवास बना था। पर यशवंत निवास में राजा रहे नहीं थे, उनको अपना बनवाना था, तो उन्होंने अपना मानिक बाग पैलेस बनवाया था। मानिक बाग इस टाइम पे जीएसटी ऑफिस है। तो मानिक बाग का एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी लालबाग है, काफी बना हुआ है। अब चलते हैं, बोलिए सरकार, वहाँ आराम से बैठ के मतलब एक घंटा क्यों लेना। हाँ, फिर वहाँ बैठे थे। अच्छा, अब आपने एक्सपेंशन के बारे में क्या सोचा है? तो हम लोगों ने एक्सपेंशन के बारे में भी ये सोचा कि हमें अपनी इवेंट्स बढ़ाने हैं। ठीक है। और हम जैसे अभी वीकेंड पे इवेंट्स करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको वीकडेज पे भी करें, ओके। क्योंकि वीकडेज पे हमें पता है क्राउड उतना नहीं आता है, बट कुछ तो आएगा। मतलब हम लोग चाहते हैं कि वीकडेज पे भी एक्सपांड हो जाए, सो दैट हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी करने के लिए। तो ये इवेंट्स वाले सेक्शन के लिए है। फिर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, तो उसमें भी अब हम लोगों ने थोड़ा हायर करना चालू किया है लोगों को। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास क्लाइंट बेस भी बढ़ेगा, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और इवेंट्स बढ़ाने के लिए मतलब किस टाइप के इवेंट बढ़ाओगे? अभी आप हेरिटेज वॉक्स करवा रहे हैं, हाँ, तो फोटोग्राफी करवाओगे, मतलब क्या-क्या बढ़ाओगे? उसके बारे में कुछ सोचा है? बेसिकली हम लोग एक्सपेंशन में हमारे जो चीजें अभी हैं उसको हम मीटअप्स, हमारी कम्युनिटी मीटअप्स, इवेंट्स इज बेसिकली कम्युनिटी right. मीटअप्स, हम कम्युनिटी मीटअप्स का नंबर बढ़ाएंगे। Okay. वो वीकडेज में भी करेंगे, तो जरूरी नहीं है वो हर बार किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हो। यदि, और जरूरी, हम ये भी चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम भी वहां पे हो। यदि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स मिलना चाह रहे हैं तो वो आपस में बात करें, मिले, वैसी वाली चीजें भी हो। थोड़ा कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं हमारे कम्युनिटी इवेंट से, तो उसके लिए नंबर बढ़ाएंगे, नई नई चीजें ट्राई करेंगे। जैसा मैंने पहले
पहले बताया, जो आर्ट फॉर्म में हमें लग रहा है कि हाँ जिसके बारे में हम थोड़ा बात कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन है जो उसके बारे में बात कर सकता है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट हम उसको लेके आएंगे। और हम अपनी टीम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे पास लाइक हमारे पास फोटोग्राफर्स है, वीडियोग्राफर्स है, तो हम अपना जो मार्केटिंग वाला साइड है उसको भी कर रहे हैं, जिससे कि हम एक्चुअल मार्केटिंग और जो हाइपर लोकल टर्म मार्केटिंग है आजकल जो है उस पे हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ना कि वो टारगेटेड मार्केटिंग वाली जो चीज होती है इंस्टाग्राम सो पे। बेसिकली अभी हम लोग मार्केटिंग वाली चीज में फोकस करेंगे, हम कंपनीज के लिए ना कंटेंट क्रिएट करेंगे, राइट? Okay. उस तरह से लाइक उनको सीधा ऐड ना दिखा के कि ये हम लोग ये करो, हम लोग यहाँ पे गए कितना मजा है, हम उस तरह की मार्केटिंग नहीं करना चाहते, हम उसको भी थोड़ा इवॉल्व करना चाहते हैं कि उसमें भी हम लोग उनका एक प्रॉपर ऐसे स्टोरी बिल्ड करें, कंटेंट क्रिएट करें, तो उनकी मार्केटिंग उससे होगी और ज्यादा अच्छे से होगी, मतलब लोगों को भी अच्छा लगेगा। लोग हमें अगर हमें भी फॉलो करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए हमको फॉलो ना कर रहे हो, मतलब जो वीडियो है लाइक जो लाइक उनको जो कंटेंट मिल रहा है उसकी भी उनको वैल्यू हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप ये लोग ये बताओ कि अगर जैसे कि हम लोग हैं या कोई भी इंसान है, कोई भी क्रिएटर है किसी भी डोमेन का, उसको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट? कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? यार बोल नहीं, तू बता। हाँ। बोलने तो अगर देखो, अगर किसी को अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है ना, तो पहले तो उसको जो उसके क्लोज फ्रेंड्स है ना, उसको पहले तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है? आप स्लोली स्टार्ट करो, आप पहले छोटे इवेंट्स करो, आप पहले मीटअप करो, आपको लोगों को अप्रोच ऑब्वियसली आगे से करना पड़ेगा, ठीक है? आप उनको बताओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, एक बार आके देखो। पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपने कुछ कोई डिश बनाई है, आप उनको पहले चखाओ, तो पहले उनको चखाओगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे, अरे 2 लोगों को और बताएंगे, राइट? तो स्टार्ट तो स्लो ही होता है, धीमे-धीमे आप खुद पहले अप्रोच करो लोगों को। और कंटेंट क्रिएटर है तो उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम है, राइट? इंस्टाग्राम का आप थोड़ा-सा एल्गोरिथम समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर आप सही से यूज़ करोगे ना, तो वो राइट ऑडियंस तक आपकी चीज़ पहुँचाएगा, ठीक है? अगर आप उस तरह के एसईओज़ यूज़ कर रहे हो, उस तरह के हैशटैग्स और कैप्शन यूज़ कर रहे हो, तो वो सही जगह पे पहुँचाता है। आप अपना कंटेंट को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ करके डालो। पहले अपना एक छोटा-सा पोर्टफोलियो जैसा बना लो, जिससे आपके पास आपकी अगर इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसमें आप दिखाओ कि आपको ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है। आप उसका थोड़ा डिस्प्ले रखो, फिर आप धीमे-धीमे उसको एडवर्टाइज़ करना चालू करो। वो भी पेड प्रमोशंस नहीं, अपनी सिर्फ रील्स बनाओ, उसके बारे में आप लोगों को बताओ, उसका कुछ कंटेंट क्रिएट करो, तो लोगों को तक थोड़ी अवेयरनेस पहुँचेगी। एक बार लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी ना, तो लोग आना चालू होंगे, लोगों को पता चलेगा, और एक बार थोड़ा-सा भी अगर मोमेंटम स्टार्टिंग में मिल जाएगा ना, फिर कभी भी इश्यू नहीं आएगा, लाइक लॉन्ग टर्म में कभी इश्यू नहीं आएगा। बस स्टार्टिंग में एक किक की ज़रूरत होती है, और वो कभी भी हो जाएगा। किक स्टार्ट। हाँ, एक वो ऑटोमैटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक वीडियो अगर आपकी चल गई ना, तो एक वीडियो के बाद आपका हो गया, मतलब बस उसके बाद फिर आपको ऑटोमैटिकली धीमे-धीमे आता रहेगा सब। बेसिकली वही 4 स्टेप प्रोसेस जो उसने बताया ना, वही हो गया। क्रिएट योर पोर्टफोलियो, आप अपना कुछ बेसिक पोर्टफोलियो बनाओ, फिर अवेयरनेस क्रिएट करो, आप अपने काम के बारे में केवल अवेयरनेस क्रिएट करो, देन एडुकेट पीपल कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसा क्या सिस्टम है और क्या प्रोसेस है पूरा, वो समझाओ लोगों को, एंड देन इन्वॉल्व देम और इनवाइट देम टू पार्टिसिपेट विथ यू। एंड जब आप चारों चीजें करने लगोगे टाइमली, तो वो आपका एक प्रोसेस फ्लो बनता जाएगा और आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी। यू विल कनेक्ट टू राइट काइंड ऑफ पीपल विच यू आर लुकिंग फॉर। एंड सेकेंडली, यू थिंक यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, पेशेंट एंड परसिस्टेंट ऑल्सो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, और यदि आपका स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है ना, तो आप उस पे कंटेम्पलेट करो, सोचो और अपनी स्ट्रेटेजी बदल के देखो। देखो ये आपको हाँ, ट्राई एंड एरर पे ही करना पड़ेगा। मतलब आप किसी ने ऐसा कर लिया तो जरूरी नहीं वो ए फॉर्मूला Right. आपके लिए भी काम करेगा। यू हैव टू डिवाइस योर ओन फॉर्मूला, ओन स्ट्रेटेजी, एंड इवेंचुअली वो आप उस तक पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए, एंड वंस यू क्रैक इट, देन देयर इज नो बाउंडेशंस वी फील। मतलब हम लोगों को भी हमारी कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी तो नहीं दी, राइट? हम लोग ने किसी को देखा कि अच्छा वो इस तरह से अपने आप को प्रमोट कर रहा है, हम लोगों ने वो चालू किया, थोड़ा वर्क किया, फिर नहीं किया, फिर हम लोगों ने थोड़ा उसको इवॉल्व किया, हमने कहीं और से आइडियाज लेके थोड़ी इस तरह से करके देखते हैं, तो काफी सारी मिसमैच करे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, तब जाके एक हमारी एक पर्सनलाइज खुद का स्ट्रैटेजी कुछ बनी। बना। हाँ, कि इस तरह से कर रहे हैं ना, तो अब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम मतलब सबका फिर अपना अपना अलग अलग कुछ बनेगा। यू कैन ऐसा है। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, हाँ। बट वो अपना पर्सनल टच दिखना चाहिए। यदि वो पर्सनल टच मिसिंग होगा ना, किसी भी तरीके का कंटेंट हो, किसी भी तरीके का आर्ट हो, कुछ भी करो आप, इवन लाइक बोल भी रहे हो ना, वो पर्सनल टच नहीं दिखेगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। और वो पर्सनल Right. टच लोग कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा पर्सनल हाँ। टच है ना, वही पर्सनल टच तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं दुनिया में जो ढूंढ रहे हैं। वो हजारों लोगों को वो पर्सनल टच दिख गया तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, एंड दे विल स्टे विद यू। राइट। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक पर मुझे डिस्कस करना है
हम इसके साथ एंड कर देंगे कॉन्वर्जेशन, बिल्कुल। बट मेरे को इस पर डिस्कस करना है सिंस यू बोथ आर ट्रैवल एंथुसियास्ट, राइट? अभी लेट्स से पोस्ट कोविड या फिर रिसेंट टाइम्स में, जब से इंटरनेट भी आया है, थोड़ा कोविड के बाद से ज़्यादा देखने को मिला है कंटेंट क्रिएशन और वीडियोग्राफी, रील्स, इन सब को लेके जब लोग इन सब चीज़ों की वजह से ट्रैवलिंग प्लेसेस पे जाते हैं, लेट्स से टेम्पल्स पे जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जाते हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो उन जगहों को जाके एक्सप्लोर करना और ट्रैवल करना, उसके पीछे का इंटेंट अब कंटेंट हो गया है, अग्रीड। हाँ राइट? हाँ इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। रिसेंटली भी अभी केदारनाथ का एक वीडियो रील, आपको पता नहीं शायद हाँ तक हाँ देखी होगी, हाँ, देखा वहाँ के देखा। पुजारी ने कर दिया था कि ये हाँ सब बंद करो, ये हाँ, मत 200 करो। मीटर तक। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि क्या, मतलब जो कंटेंट इंटेंट बन गया है, इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, और इज दिस डिप्लोमेटिक? व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोवर्सी क्या मैं लगता है? अपना आंसर देता हूँ, फिर आपने बताया, मतलब हो सकता है हमारे अलग हो। मुझे लगता है कि देखो, कंटेंट डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जा रहे हो, ठीक है? आपका इंटेंट क्या है, ये तो यार जो इंसान है ना उसी को पता होगा सिर्फ, ठीक है? अगर मैं किसी जगह पे लाइक भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ और उनका वीडियो बना के मुझे शांति मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है? अगर मैं वो वीडियो डालो कि यार इससे इतने फॉलोअर्स आएंगे, इतने लाइक्स मिलेंगे, मजा आएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो गलत हो जाता है, राइट? अब दिक्कत ये आती है कि आप इस चीज को लाइक रोको, रेस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? लाइक जनरलाइज करके कैसे हाँ, restrict इसको नहीं करोगे? कर सकते, राइट? तो फिर हमको एक रूल बनाना ही पड़ता है कि यार देखो, 200 मीटर तक ना कोई नहीं आ सकता। इसमें ऑब्वियसली नुकसान होगा, जो लोग लाइक खुद के लिए जा रहे हैं, जिनको भगवान की फोटो खींचनी है, जिनको अच्छा लग रहा है, अब यार उन्हें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज लाइक दूसरी मछलियों की वजह से एक वो तालाब खराब होता है, ऐसा होता है ना कि एक, हाँ। तो वही वाला सीन है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट एक्चुअली उसका मतलब सोल्यूशन भी यही है कि आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो फिर लोग थोड़ा समझेंगे, हो सकता है थोड़ा लोग कम करें इस चीज को, तो फिर बाद में रेस्ट्रिक्शंस फिर अपन धीमे धीमे ओपन भी कर सकते हैं। ओके, बट एट द तो सेम टाइम आपको ये नहीं लगता कि हम्म, अगर इन लोगों का इंटेंट किसी भी ट्रैवल करने के लिए या फिर ट्रैवलिंग किसी जगह पे जाने के लिए या इन जनरल ट्रैवल करने के लिए, हम्म, अगर हमारा इंटेंट कंटेंट बन गया, हम्म, तो ट्रैवलिंग के पीछे का जो एक्चुअल रस है वो मिस आउट कर हाँ जाएंगे? हाँ, ये वही तो बात है ना कि कंटेंट बनाना बुरी बात नहीं है। आप कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट बनाओ, लेकिन आप उसके बारे में एक्चुअल स्टोरी तो सुनने की मतलब सुनने की क्षमता कह लो, सुनने का टाइम तो दो, आप हाँ, या सुनने की। एक्सपीरियंस करने के हाँ, लिए। एक्सपीरियंस करो। तूने वृंदावन का नाम लिया, वृंदावन हाँ। मथुरा में इतने सारे मंदिर है, हर मंदिर की एक कहानी है हम्म। ना? हर हर कोई जाता है। जैसे मैं जब गया था, मैं होली में गया था, मैं 15 दिन वहां रहा था। तो 15 दिन रहना बहुत बड़ा टाइम होता है, और हर मंदिर में जाके मतलब मैं रहा हूँ, सब कुछ किया। तो वहां पे जाके आप जब मंदिरों में रह रहे हो, आप देख रहे हो मंदिर में, तो आप कहानी सुन रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तब आप एक्चुअली में मतलब पता चल रहा है ना आपको। आप वहां पे गए, किसी मंदिर में गए, आपने 4 वीडियोस निकाले, आपने बहुत एस्थेटिक शॉट निकाला और आप आ गए, तो आपने एक अपने लिए पेज के लिए वो अपीलिंग कंटेंट बना लिया, लेकिन यू एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग, यू डिडंट लर्न एनीथिंग, सो यू आर नॉट ट्रैवलिंग, यू आर जस्ट मेकिंग कंटेंट। सो पीपल शुड डिफरेंशिएट ट्रैवलिंग, एक्चुअली ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग, और मेकिंग कंटेंट विच इज वर्क। एक तो काम की तरह आप घूमने जा रहे हो, ये चीज है। आपको जाओ, आप कहानियां सुनो, लोगों से मिलो, लोगों से जानो, लोकल पीपल के पास, हर 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 जगह के लोकल पीपल चाहे कहीं के हो, मतलब वृंदावन छोड़ो, मतलब गोवा हो गया, ऋषिकेश हो गया, कहीं कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इंदौर आ जाओ, उसमें इतनी कहानी, हर शहर में इतनी कहानियां है कि लोगों को पता भी नहीं है, वहां के लोकल्स को भी नहीं पता। आप वहां के जाके ढूंढोगे ना, आपको हर गली में हर कुछ ना कुछ कहानी मिलेगी। जरूरी नहीं है वो हेरिटेज से हो, जरूरी नहीं है वो आर्ट एंड कल्चर से हो, लोगों की कहानी होगी वो कहानी मिलेगी। आप वो सुनोगे, करोगे, तो कुछ ना कुछ सीखोगे। तो वो यदि आप अपने ट्रैवलिंग में नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग, व्हिच आई फील। और मतलब ऋतिक भी कहीं ना कहीं एग्री करेगा इस बात से, ट्रू। कि मतलब हमारे लिए, कि हम भी जब जाते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग बात बता दो। हम है ना दोनों घूमने निकलते थे ना जब, तो हमारे साथ आज तक रिकॉर्ड है, हम लोग जीपीएस, ऐसा नहीं कि हमें जीपीएस लिखना नहीं आता, हमें जीपीएस लिखना आता है। हम जीपीएस लिख के जा सकते हैं सही जगह जाके। हम आज तक किसी भी जगह पे सही रास्ते से एक बार में नहीं कभी पहुंच नहीं पाए पहुंच हैं। पाते, पता नहीं हम क्यों। हमेशा घूम घाम के इधर उधर पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वो हमें उससे दिक्कत भी नहीं, क्योंकि हम कहीं जब गलत टर्न ले लेते हैं, या फिर हम मतलब बातों में या तो मशहूर हो गए, हम आगे निकल गए, जैसे चलो यार घूम के आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, यूजुअली ये होता है हमारे साथ। तो होता है ना, तो आप 4 अलग नई जगह दिखती है, कोई नई फोटो दिख जाती है, कोई सीनरी, कोई पेड़ दिख जाता है, कितना सुंदर है, तो उसको पता चला यार ये पेड़ इस चीज का है, ये पेड़ इस एरिया में होता है।
आपको नहीं पता, मांडू में जाओ, मांडू में कौन सा पेड़ है वो हाँ वो बोबब वाला एक बोबब का बोबब पेड़ का, होता है, पूरे मांडा में दिखता है। अब वो पेड़ है सिंपल सा, मतलब देखते जाओगे ना अलग से दिखेगा, आप यदि आपको कोई नोटिस नहीं कराएगा ना तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। एक बार को आप देख भी लोगे, ठीक है यार अलग पेड़ है, व्हाइट कलर का पेड़ है, मतलब हो सकता है कि यार मतलब वो कुछ हो गया हो, मतलब कि गर्मी है कुछ, आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन उस पेड़ की कहानी है कि वो अफ्रीका से उसको लाके लगाया गया था यहाँ पे। तो मतलब कहानी तो है ना, आपको ढूंढनी भी नहीं, आपको बस उसके लिए आप बस माइंड स्पेस ओपन रखना है कि अवेयर होने के, बस आपको मिल रही है ना तो आप आगे ग्रैस्प कर पाओ, सुन सको। यदि आप वो माइंडसेट लेके चल रहे हो ना, उसके साथ आप कंटेंट बना रहे हो, दैट तो इज फिर, फाइन। हाँ। बट यदि आपका केवल वो कंटेंट है, दैट इट इज वर्क, इट्स नॉट ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाट हाँ, मतलब कंटेंट अगर आपकी ट्रैवलिंग के साथ कैरी अलोंग हो रहा है तो इट्स हाँ, बेटर देन हाँ। कि आपका कंटेंट क्रिएशन का इंटेंट के साथ ट्रैवल कैरी अलोंग हो रहा है। हाँ, लाइक जो कंटेंट क्रिएशन है वो आपको वैल्यू ऐड कर रहा हो ना, तो इट्स ओके। मतलब अगर आपको वैल्यू ऐड हो रहा है उससे, कि अगर आप, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जब से मैंने फोटोग्राफी करना चालू किया था ना, तो मैं चीजों को भी थोड़ा अलग नजरिए से फिर देखने लग गया था। मतलब मुझे कुछ चीज ज्यादा अपीलिंग लगने लग गई थी। अगर कोई चिड़िया भी उड़ रही है ना, तो मुझे अलग तरीके से दिखती है अब वो, राइट। तो वो मेरे लिए वैल्यू एडिशन किया उस चीज का, मेरा एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। मैं लाइक कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस अब उससे बेटर हो गया है। तो इसलिए फिर मुझे इतना गलत भी नहीं लगता हाँ, वो। मतलब चीजें एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस करने हाँ, का एक yes. हाँ, पर्सपेक्टिव you और मिल start जाता है। observing lot of things, you start noticing very small Small things। things. जैसे बहुत छोटी सी बात है, हम बोलिया सर्कल की छतरी पे बैठे हैं, यहाँ पे है ना हाँ। बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, पत्थर की सारे नक्काशियां हैं। तो हम्म। है ना, तुम देखोगे ना, जब आप तुम नोटिस करोगे तो एक औरत है, उसके दांत हैं, दांत दांत बने। तक बनाए हुए हैं। तो हम्म। मतलब सोचो उस टाइम पे वो जो और बाकी किसी के नहीं बनाए हुए, तो Okay. उसकी जो इंस्पिरेशन होगी, तो उस टाइम पे उसने उस औरत के दांत भी देखे होंगे ना, तभी उसने बनाए। नहीं तो उसने क्यों Right. अपने वो बाकियों के नहीं बनाए, उसने और उसके ये क्यों हम लोगों ने बनाए? कैसे नोटिस किया? बिकॉज हम लोग घूमते तो घूमते शूट बस कर रहे थे, मतलब ऑब्जर्व करते कि यार देख रहे इसके थे, दांत है, ऑब्जर्व कर बाकियों रहे के थे। दांत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, यू लर्न थिंग, एंड दिस कम विद एन एक्सपीरियंस एंड कम विद अ माइंडसेट। व्हेन यू आर ओपन टू दैट माइंडसेट ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स और लर्निंग न्यू थिंग्स। और ऐसा नहीं कि आपको जाके बोलना है, अरे अंकल मेरे को कहानी सुनाओ, नहीं मैं आया हूँ, मतलब वो भी नहीं करना है आपको। अपने आप चल के आएंगी कहानियां, घूम रही हैं आपको, अपने आप चल के आएंगी। बस आपको ओपन अपना माइंडसेट रखने के, हाँ ठीक है कुछ होगा तो हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 10 मिनट फोन बंद करके आपकी बात सुन सकता हूँ। दैट थिंग होनी चाहिए लोगों को। और इसमें पता है एक फायदा और भी है, जैसे अगर आप कभी जा रहे हो, कंटेंट आपको नहीं भी मिलता ना आपके फोन के लिए कंटेंट, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और अगर आपको कभी कंटेंट मिल भी जाता है तो आपके लिए लाइक वो प्लस पॉइंट ही है बेसिकली, राइट। एड ऑन होगा एड ऑन ही है वो। हाँ, तो ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि यार आप कहीं घूमने गए, यार फोटो नहीं आ रही है, यार वीडियो नहीं, कंटेंट नहीं मिला तो दुखी हो रहे हैं। दुखी तो क्या होते ही नहीं करेंगे? है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है कभी। आप जाओ ना, घूमो, मजे करो, साथ में कंटेंट निकालो, तो वो प्लस चीज हो गई वो, ऐसा। इंस्टाग्राम ने ट्रैवलिंग को अलग से ही रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, मैं तो कहूंगा। क्योंकि लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म हो गया ना दिखाने का, और लोग जाते भी इसीलिए कि यार इंस्टा पे डालना है, लोग जाते हैं, लेते हैं फोटोज, ये चीज है। Which is also not a bad thing, which is a good thing, ठीक है। It's a way for people to communicate, people to talk and share their life or whatever it is, but it's a nice thing as well। But हाँ, इसको जो कर रहा है एक्चुअली में, जो उस माइंड से इसमें, वो उसको एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है, बाकी तो सारा केवल वो कर ही रहे हैं, बस कंटेंट बनाने, कंटेंट के नाम पे बना रहे हैं। और इवन प्राइवेट आईडीज वाले भी, जिसकी प्राइवेट आईडी है, जो अपनी आईडी के लिए भी डाल रहा है, वो भी मतलब उसी चीज में कर रहा है वो चीजें। ऑलराइट, काफी मजा आया आज। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था आज का? बहुत अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट। हेरिटेज वॉक कम पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन। मतलब मुझे तो ऐसा लगा मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट क्या लगा, मजा आया, काफी कूल था। आपका कैसा? या इट्स अ वेरी नाइस कूल एक्सपीरियंस। मुझे पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट, मतलब आई विल वॉच मोर पॉडकास्ट नाउ। मुझे लग रहा है कि हाँ, पॉडकास्ट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आर्ट फॉर्म व्हिच हैज डेवलप्ड, एंड या दैट्स अ गुड स्पेस, लाइक Like we can host an event around it now. हाँ, in like future, something. जैसे हम 4 लोग बैठ के हम बोल रहे हैं तो उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। यदि हम 10 लोग हो जाएंगे तो एक ग्रुप डिस्कशन हो हाँ, जाएगा। exactly. True. बात वही है, फॉर्म वही है, तरीका वही है, बस अलग अलग वे में करने का तरीका है। मतलब एंड गोल, एंड आउटपुट वही है, जस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई आउट न्यू थिंग्स, एंड Just to listen to more stories. यस। और हमारी टैगलाइन है ना, अनसीन द अनकवर, Uncover the unseen. अनकवर द अनसीन, सॉरी, अनकवर द अनसीन। ऑलराइट, चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड नॉलेज। जो भी हमने घूमते घूमते जितना भी कवर कर सके, जितना भी कवर कर पाए, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ऑन रोल ही है ना, लेक वॉक पे भी जा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल जा सकते हैं। Even actually
लेक वॉक भी जा सकते हैं, वहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं। गुलाबली लेक है, सिर्फ लेक है। लेक सब वॉक कुछ कर कर सकते हैं, पर बिलावली पे शॉट्स अच्छे आएंगे। अरे मतलब इस पानी नहीं होगा। गुलावली का पे देखना पड़ेगा। होगा। इवन पता है वॉक पे तो और अच्छे शॉट्स आएंगे, चलते जा रहे हैं, चल चल के बात कर रहे हैं, काफी अच्छा लगेगा। एक तो हमारे ना थॉट्स कभी नहीं मिलते हैं, पता नहीं हम लोग कैसे अपना बिजनेस साथ में चला रहे हैं, लिटरली कभी भी नहीं मिलता है, कभी भी नहीं, कितना ही बड़ा डिसीजन हो, कितना ही छोटा डिसीजन हो, कभी नहीं मिलता है। तो आप लोग टेक्निकली फ्रेंड्स हो कि ब्रदर्स? फ्रेंड्स 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 तो कल का मॉर्निंग का रखें शूट 6 AM 7 AM, क्योंकि उसके बाद तो धूप आजकल ऐसे रहती है कि शूट करना कर- तो 6 to 8 हमारा जो टाइम है यार एक बात बताओ, अपन आलमडल चले गए हैं, वाला मंडल में कर सकते हैं। लाइक वो वॉक भी हो जाएगी वो वाली, अपना सब नेचर से तो फिर है यार। 8 तक घर पे नहीं गए, तेरे घर से बोलना पड़ेगा कि 9 साढ़े 9 बजेंगे। हाँ मैं बोल दूंगा, नहीं 6 बजे का निकल रहे हैं घर से और 9 बजे तक वापस आ रहे हैं, मैं घर में 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन ऊपर चढ़ के जाएंगे ना, तो सुबह पागल है क्या, तो थक जाएंगे क्या, इतना ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब जो कच्चा वाला रास्ता है ना, जहाँ पे लोग नहीं जाते यूजुअली, और वहाँ पे एक्चुअली बनी हुई है सीढ़ियाँ, दो जाएंगे। ओ फिर धूप विल में बी तो लाइक अ चल चल के- बियर ग्रिल्स वीडियो है ना, उस टाइप का समझ कुछ। गया मैं। वो वाली सीढ़ियाँ जो बीच में से बनी है। नहीं नहीं, सीढ़ियाँ भी नहीं है, सीढ़ियाँ तो मेन रोड पे आती है, और जहाँ मेन रोड शुरू होती है ना, उसके हाँ। लेफ्ट में राइट में एक कच्चा रास्ता है, पूरा जाता है। कच्चा मतलब बना हुआ है वो भी, लेकिन वो सीमेंटेड नहीं पगडंडी है एक तरीके से। सीमेंटेड नहीं है, बट वो बना हुआ है, मतलब गलत है, फिर वहाँ चलते हैं। हाँ, आई एम ओके विद बिलावली इन दिस, बट पता नहीं अब अच्छा बिलावली अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब मैं है ना, मैं जाके पेंटिंग नहीं करना चाह रहा, वो मुझे करना। लग रहा है रेस्ट्रिक्ट ना हो जाए। अरे पेंटिंग नहीं करेंगे, मैं तो बोलता हूँ अपन चलते हैं, चिल करेंगे, बैठे रहेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, ऑप्शन दो ही है ना। ऑप्शन से नहीं है, ऑप्शन में बढ़ा देंगे तो फिर और दिक्कत हो तो जाएगी। चलो फिर आलम में करते हैं, मिल उनको थोड़ी वाइब अच्छी है। 6 बजे, 6 बजे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, आप लोग पहुँच जाएंगे। 6 बजे पहुंच जाए वहाँ पे। और आइडिया है मेरे पास। क्यों बोल रहा है तू? एक बार हम घूमने वाले ही कर रहे हैं ना, हाँ। हम चाहे तो हम ये करें कि हम कृष्णपुरा से अपनी वॉक शुरू करते हैं, जैसे घूमते घामते वो पूरा उसमें भी कर सकते हैं, वो भी फ्रेम्स बहुत अच्छा आएंगे सुबह। कहाँ पे? कृष्णपुरा से राजवाड़ा हम वाला heritage पूरा walk एरिया, कर जो तुम्हारा वॉक वाला एरिया था ना, वो वॉक वाले एरिया में अपन चलते चलते कर ले, अलग अलग हाँ जगह। कि वो राजवाड़ा, छतरपुर से राजवाड़ा, राजवाड़ा से गोपाल मंदिर से लोनावाला। और उसमें तुम्हें अलग अलग फ्रेम्स मिल जाएंगे, बैठ के बात कर शिवविलास सकते पैलेस हैं। भी मिल जाएगा, मतलब उसकी भी फ्रेम्स अच्छा आ जाएगा, मतलब वो फ्रेम भी अच्छे है, उसमें मेहनत भी नहीं होती, और हाँ वो भी कर ठीक सकते है, हैं। शूट हो जाएगा अच्छे से, मतलब ज्यादा है तो नहीं भागेगा। हाँ, लेकिन सुबह के टाइम का वहाँ पे भीड़ या नहीं नहीं, 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 या सुबह फिर नहीं। 6 से बजे वहां से 6 से 8 पे कोई भी नहीं मिलेगा। कल संडे। हाँ नहीं 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 मिलेगी, कभी संडे को तो मिलेगी। एक्चुअली और ज्यादा सुबह। छोटे वॉक के टाइम से दिन, तब तो 8 बजे थे, और मैंने हाँ, 8 से 10 किया था। उस टाइम कोई भी नहीं था। और लाइट वगैरह फोटोज तो एक नंबर आया था यार उस दिन। ये रिकॉर्ड हो रहा था क्या अभी तक? हाँ हाँ वही फोटोग्राफी का भी कंसर्न, स्ट्रीट फोटोग्राफी का कंसर्न है। हाँ यार, ये बात तो है। नॉर्मल लोग घूमने के लिए आते हैं, बोलते हैं क्या करेंगे, खाएंगे भाई, सुबह जाएंगे खाएंगे, रात तक बस खाते ही रहेंगे। हम लोग है ना इन जनरल आर्ट से शुरू करेंगे, है ना ऋतिक, कि अपन आर्ट की बात करेंगे कि बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट इज मिसिंग फ्रॉम इंदौर, बी इट फोटोग्राफी, बी इट आर्ट, बी इट ट्रैवलिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट इन सम वेज, है ना। तो वो मिसिंग था, वो कल्चर जब, और वो कल्चर हम लाना नहीं चाहते थे, कल्चर हम लोगों को वो खुद के लिए वो कल्चर चाहिए था। हमारा सीधे से पॉइंट है कि हम वो कल्चर ढूंढ रहे थे, पर हम यहाँ पे जो वो चीजें हो भी रही थी, तो वो हमारे जो चीज हमें चाहिए थी उससे मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यार खुद का ट्राई करें। जब हमने खुद का ट्राई करना शुरू किया, हमें रिस्पॉन्स अच्छा लगा, तो फिर हमने उस पर काम करके जो दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स भी बोलेंगे, दूसरे से जो हमें लग रहा था इश्यूज है कि ये चीजें गलत हो रही है, उसको हम लोगों ने फिगर आउट करके सॉल्व करके और उस वे में हमने प्रेजेंट किया। तो उस तरीके से वो कम्युनिटी लोगों को पसंद आया और इस तरीके से कम्युनिटी बनती गई। हमने पेज जब चालू किया था, तो पेज हमने चालू किया था जून में, तब हमें था, मतलब हमारा विजन ही बहुत अलग था। जैसे मेरा विजन जो था ना पेज को लेके, वो एक इवन मीम हमारे पेज, विजन भी अलग थे, लाइक हाँ, इसका अलग था, पेज को हाँ, लेके मेरा हाँ, पेज को हाँ, लेके मेरा हाँ, अलग था। मेरा विजन था एक मीम पेज बनाना, और लाइक मेरे दिमाग में जैसे हम लोग घूमने जाते थे ना, तो मेरे दिमाग में मीम आता था क्या, इंदौर को स्वच्छ शहर बोलता है भारत का, लेकिन तब भी इतनी गंदगी है, इसको उठा के मैं तो मीम बना के डालूंगा, मस्त लोग हंसेंगे, और लाइक विदाउट फेस, ऐसे फनी मीम, हाँ। स्टैटिक पोस्ट वाला था। फेसलेस
वाला जो रहता हाँ है हाँ हाँ Right. इसका था कि फेसलेस ही रहेगा बट वो मीम की जगह ही विल डू लाइक एस्थेटिक्स और वो वाली चीजें serious shit हाँ, हाँ, like, content आई वांटेड कि थोड़ा सिनेमेटोग्राफी है, थोड़ा थोड़ी cool creativity लगे। हाँ, लेकिन हाँ। इंदौर को लोग हमेशा मतलब वीडियोस में जो देखते हैं वो थोड़ा अलग देखे हैं, कि थोड़े स्लो शॉट्स तो हो। उसमें हेरिटेज को इन्वॉल्व करने का शुरुआत से ही था कि बाद में आया एक्चुअली जब हम लोग इंदौर के बारे में बात करते हैं तो फिर सबसे पहले राजवाड़ा आता है, ठीक है? तो शुरुआत तो हमने खाना आ जाता है हाँ, शुरुआत तो खाना फिर राजवाड़ा, तो मुझे लगा कि यार राजवाड़ा के अलावा एस्थेटिक शॉट्स यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा ढूंढना चालू किया। तो हमें पहले वाटरफॉल्स मिले क्योंकि हमने हाँ। जून में चालू किया था, तो बारिश का सीजन था। बारिश का सीजन जब खत्म होने लगा तो हमने सोचा यार अब क्या शूट करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि यार इंदौर में है क्या, फिर हमको थोड़े हिस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हुए और वहां से हमने सोचा कि यार ठीक है इसका शूट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब और हमारे घूम सैटरडे रहे हैं संडे फिक्स थे continuously। मेरा वीकेंड ऑफ रहता है इसका भी वीकेंड ऑफ रहता था उस टाइम पे मतलब अभी क्योंकि अभी वीकेंड काम करता है सीजन है नहीं तो इसका भी वीकेंड ऑफ रहता है हाँ। तो वीकेंड हमारे ऑफ है तो हमने सैटरडे संडे प्लान कर लिया था कि सैटरडे को हम एक लंबा फॉल पे जाएंगे सुबह से शाम तक वाला और हाँ। संडे को हम लोग कोई छोटी जगह घूमने जाते थे 2:30-3 तो बजे वाला फिक्स ही था मतलब। तो हमने वो पूरा सीजन घुमा घूमने के लिए हम अपने वीडियोस बनाते थे अपने वीडियोस के साथ इसने बाकी की शॉट्स लेने शुरू किए तब पता लगा कि हाँ और डालना शुरू किया तो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ यदि वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो हो सकता है कि वो एक आध महीने में ऐसे शॉप शॉप मतलब इंस्टाग्राम मुझे बचपन से ही पसंद है ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। मेरी ऑलरेडी 2 आईडी, एक आईडी मेरी जो मेन आईडी है और एक मेरी खुद की पर्सनल आईडी है जिसमें मेरे सिर्फ 5 लोग दोस्त जुड़े हुए हैं उस आईडी पे। उस आईडी में मेरे शायद 700-800 पोस्ट होंगे और वो सारे मतलब प्रॉपर्ली शॉर्ट करे हुए अच्छे खासे। वो बेसिकली इसकी पर्सनल डायरी नहीं होती हाँ, आजकल जो हाँ, नया हाँ, ट्रेंड चल रहा है इंस्टा डायरी तो वो मैं कम से कम 3-4 साल से कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे इंस्टाग्राम तो पसंद है, तो मैंने सोचा कि यार अब वो 5 दोस्तों को दिखा रहा हूँ मैं सारी चीजें, थोड़ा उसको पब्लिक कर देता है। हम लोग घूम तो रहे थे तो हमने उस तरह से स्टार्ट किया। पर ऐसे नहीं है कि हम इंदौर के खाने की बुराई करते हैं हमें इंदौर का हाँ। खाना पसंद है हाँ बट सिर्फ वही नहीं होना चाहिए ना कि हाँ, इंदौर में खाने ही तो थोड़ी होना चाहिए, कितनी सारी चीजें। हाँ मतलब एक ट्रैवलर आ रहा है तो उसको दिखाने की और भी चीजें होनी हाँ चाहिए। खाने में भी आपको जरूरी नहीं है कि आप खाने में केवल अब छप्पन और सराफा जाओ आप है ना राजवाड़ा जाते हो किसी को जीरा लस्सी नहीं पता किसी को वो लता मंगेशकर वाले जो समोसे मिलते हैं बेक हाँ। समोसा वो दुकान नहीं सिंध पता बेकरी। सिंध बेकरी नहीं पता सॉरी हाँ और लाल बाल्टी नहीं पता तो बहुत सारी ऐसी दुकानें जो लोगों को पता नहीं और बहुत अच्छा खाना बना रहे हो तो उनके भी जाओ ना और ये अब की पता है हम करेंगे ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने नहीं दिखा रखी हम वो दिखाएंगे है ना मतलब उज्जैन में महाकाल मंदिर तो है ही हाँ। ठीक है, फिर एक वो जो संदीपनी जी का आश्रम है वो भी है, मतलब बट उसके अलावा भी लाइक बहुत कितने सारी लोगों चीजें को पता है कि वो उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर जाती है हाँ। कैंसर की कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन जाती है पता है कर्क रेखा, मुझे एक्चुअली हाँ, इंग्लिश में कर्क रेखा कर्क रेखा जाती है पता है और कहाँ से जाती है नहीं पता है ना तो बेसिकली वो एक मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर है महादेव का, वो बहुत ही सुंदर स्टोरी है उसकी और बहुत कम लोगों को पता है। तो हमने सोचा कि ऐसी चीजें कवर करेंगे जो एक्चुअली इंदौर के लोगों को नहीं पता है, फिर आसपास के लोगों को नहीं। देखो ये ऑन कैमरा मत डालना है ना तो मैं बता देता हूँ मतलब मैं नहीं चाहता ये चीज ठीक है। दूसरा हमें ये पता था ये वाली चीज डाल सकता है ना हाँ ठीक है। तो दूसरी चीज डीयू के पॉलिटिक्स के बारे में बता। डीयू की पॉलिटिक्स हाँ ओके डीओ के पॉलिटिक्स में सबसे पहले दिमाग में था शराब हाँ तो देखो मतलब मैं हूँ रामजस कॉलेज से तो रामजस कॉलेज फेमस है डीयू के पॉलिटिक्स के लिए। तो डीयू में ऐसा है 2 मेन कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस एक साउथ कैंपस और बेस्ट और इसके कॉलेज को कोई कैंपसेस नहीं मानता है ठीक है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो जो जैसे छोटे शहरों में यहाँ पे है ना उसके इलेक्शंस होते हैं पार्षद वगैरह के उस लेवल के इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं तो और खूब सारी चीजें बढ़ती हैं। तो वाटर पार्क में फ्री में आपको ले जाया जाता है तो बस भर के मतलब आपको बता दिया जाता है आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि आज इतने बजे वाटर पार्क जाना है जिसको भी आ जाए इतने बजे कॉलेज ये पार्टी लेके जा रही है हाँ तो वाटर पार्क ले जाया जाता है। मूवी टिकट्स बढ़ते हैं ठीक है मूवी टिकट्स हो गए वाटर कैंटीन फ्री होती है मतलब कॉलेज के बच्चों को रिश्वत के नाम पे जो भी दे सके वो हाँ, सब हाँ कैंटीन फ्री होती है। तो उस मतलब ये समझो एक हफ्ते पहले तो डेली कैंटीन फ्री है और एक दिन ये वाला बंदा करा रहा है एक दिन वो बंदा करा रहा है एक दिन इस पोस्ट के लिए करा रहा है एक दिन इस पोस्ट बाकी के लिए जनता की तो पूरी मौज है। हाँ तो ये होता है और ऐसा नहीं है यदि तुमने लिया है तो वो अगले दिन तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हें उठाएंगे तुम्हें लेके जाएंगे वोट डालवाएंगे और सारा हिसाब रखते किस किस ने हाँ वो मतलब उनके कार्यकर्ता होते हैं पूरी इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा होता है अपना है ना। तो मतलब वो पूरा इकोसिस्टम है पर मजा आता है। और मेरा तो मतलब मुझे याद है फर्स्ट हो रहा था तू तो नहीं फर्स्ट ईयर वाली बात है। फर्स्ट ईयर में जब करना था
तो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे और उस दिन छुट्टी होती है उसके बाद घूमने गए थे। तो घूमने उस दिन उस कैंपस में ई रिक्शा अलाउड नहीं होते अच्छा क्योंकि बहुत सिक्योरिटी होती है। तो मतलब कॉलेज से आपको मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाओ या फिर अपनी कार वगैरह होते उससे जाओ। तो पैदल जा रहे थे हाँ। तो न्यूज वाले आए थे, न्यूज वालों ने पूछा कि हम आपसे सवाल पूछते हैं और हमने सबने पूछा कि लाइव टेलीकास्ट है। हाँ, तो है ना सब लोगों ने अपने घर पे फोन कर दिया था यार लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि रिकॉर्ड कर लेना। एक लड़की थी वो शॉर्ट्स पहन के आई थी, वो उसको अपने घर पे नहीं दिखाना था कि हाँ। मतलब नहीं दिखा हाँ, सकती कि correct। बाहर पहन लेते होगे। तो वो हाँ। दूर खड़े होके वो रिकॉर्ड कर रही थी हम सबका। आपने गुलाल मूवी देखी है? हाँ। अनुराग कश्यप की, वैसा कुछ होता है क्या? वही उस चीज होता level है। पे। वो जो गुलाल मूवी में याद है ना, वो जैसे कॉलेज पॉलिटिक्स में वो झंडा लेके और पूरे रैली हाँ, निकलती वो है। आरंभ के हाँ, आरंभ में यूथ ऑफ द प्रचंड। टाइम पे, हाँ, हाँ। तो वो मुझे चीज लगा कि होती है। जिसने बनाई होगी डीओ से पढ़ेगा सब। हाँ, हाँ, वही तो वो हाँ, सब DO वाले पीयूष उसमें- मिश्रा हंसराज का पीयूष पढ़ा हुआ मिश्रा, है। हाँ। सब डीओ के पढ़े हाँ, हुए। अनुराग कश्यप भी अनुराग नहीं, पीयूष मिश्रा हिंदू का है, अनुराग कश्यप हंसराज का है। और ये जहाँ लोग तो तक बाद में एनएसडी में भी थे, तो हाँ, पूरा दिल्ली का हाँ, वही हाँ, एनवायरनमेंट है। मनोज वाजपेयी रामजस का पढ़ा हुआ है, हाँ। प्रकाश झा रामजस का है। तो जेएनयू इज मोर लिबरल, मोर गुड। लोग जेएनयू को गालियां देते हैं, ठीक है होता होगा, पता नहीं, गाली देने वाली चीजें भी होती है, लेकिन जेएनयू इज अ वेरी गुड। मतलब यदि कोई स्टूडेंट है ना, उसको थोड़ा अपना थॉट्स प्रोसेस डेवलप करना है ना, तो मैं तो उसको कहूंगा उसको 1 महीने जेएनयू में जाके रहना चाहिए। नैरेटिव बिल्डिंग के लिए अच्छा है। नैरेटिव बिल्डिंग यू विल गेट लर्न लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ थिंग। आपको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, जैसे कि हाँ लेट्स से कि हम डायरेक्टर्स लेते हैं, फिल्म लेते हैं, तो काफी फिल्में आती जैसे 370 आई थी जो कश्मीर वाली थी ना, आर्टिकल 370। हाँ। तो आर्टिकल 370 का कितना सपोर्ट हुआ था, कितना विरोध भी हुआ था, हाँ। है ना। लेकिन अब तुम जाओगे ना, या फिर पद्मावत ले लो, बहुत सिंपल मूवी है, प्लीजिंग हाँ। मूवी है। पद्मावत को कितने राजपूताना ने विरोध किया था कि लाइक हमारी रानी को आप ऐसे नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। जब आप दीव जैसी जगह में जाओगे और वहां पे आप 10 लोगों के बीच में पद्मावत की बातें करोगे, तो वो 10 लोगों के पास अपने थॉट्स होंगे। तो आप 11वें बंदे बनके यदि आप 10 लोगों की बातें सुन सकते हो ना, तो आप अपना 11वां परसेप्शन फॉर्म कर सकते हो। तो वो चीज एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है और वो बहुत कम जगह ही हो रही है। हाँ, हाँ, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से अलग हाँ, अलग थॉट्स वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ऑल्दो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स है, ये आप जहां जाओ वहां कर सकते हो। आपके पास नैरेटिव और पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चारों बैठे हैं, हम चारों रैंडमली बात कर रहे हैं, हमें हाँ। हमारे उड़ते कबूतर की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डीयू की हाँ। बात कर रहे हैं। तो ये भी तभी है कि क्योंकि तुम्हें करना है, तुम सुनने के लिए तैयार हो, तो वो चीज आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे तुम्हें एफर्ट नहीं डालना होगा। विदाउट हाँ, एफर्ट भी हाँ, तुम इस कर सकते हो। प्रेजेंट है वहाँ, प्रेजेंट है, यू ढूंढनी जस्ट हैव टू पड़ेगी। ग्रैब इट। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड इट एंड Find देन it. ग्रैब इट। नेक्स्ट पॉडकास्ट डीओ। नेक्स्ट पॉडकास्ट दी होगी। सही ड्यू में तुम्हें करना चाहिए पॉडकास्ट, मतलब वहाँ के लोग बच्चों से ही, मतलब हाँ, इसका मजा है। क्या संदेश संदेश? संदेश के पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऑल्दो अच्छा कुछ कुछ लगता है। थोड़ा सा मतलब वो Over कर देता है। ओवर द टॉप भी होता हाँ। है ना, कि आप सब्जी लेने जाते हो, मतलब क्या करना, मतलब कपिल मुझे शर्मा वाले क्वेश्चंस आए जस्ट। हाँ, आप बाल स्ट्रेट करके आए हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर का बल्ब तोड़ दिया था उसने, मतलब तोड़ने से स्टार्ट कर देखा था वो देखना। नहीं, वो मैंने नवाज का पूरा नहीं नवाज वाला देखा। देखना, वो मस्त है। बहुत पहले से मैं लोग स्कूल को जब से देखता हूँ उसको। बहुत क्रेजी टाइप का इंसान। तो तो यार, मस्त बनाता है, लेकिन जो चीज वो पुल ऑफ कर पाता है ना, वो और कोई नहीं वो नहीं कर कर पाता, पाता, कर वो तो पाता, सही और कोई है। नहीं कर पाता। काफी क्रेजी है उसकी। वो अच्छा, एक्चुअली क्रेजी इज द वर्ड यार, हाँ, क्रेजी है। crazy ओम, यदि मेरा ऑडिशन जाएगा तो तू रिकॉर्ड करना। कर दे, तू कंट्रोवर्शियल कर ही दे यार, कर दो ना। कर दे। इसलिए मेरे आईडी अलग कर रखी है। कंट्रोवर्शियल बातें के लिए अलग है, फोटोग्राफी के लिए अलग हाँ, है। ये अलग अलग आईडी पे अलग अलग चीजें डालता है। हम लोगों का कॉमन चैनल है सब क्रॉनिकल्स। उसमें क्या होगा, जैसे कि अभी पॉडकास्ट वाला चैनल है मेरा, फिर सेकंड इनिंग पॉडकास्ट का जो चैनल है, अब इस पे मैं पॉलिटिकल नहीं हो सकता चाह के भी, ठीक है। क्योंकि मेरे को मल्टीपल डोमेन्स कवर करना है और मेरे को उसको प्रॉपर आगे जाके जर्नलिज्म लेके जाना है, जर्नलिज्म कंपनी बनानी है। ठीक है, तो अभी मेरे लिए कंपल्सन है कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर ठीक है, सकता किसी हाँ। के भी फेवर में। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब एट द सेम टाइम हम लोग का एक चैनल है सब क्रॉनिकल्स, जिसपे हम लोग हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कवर और करते जिसमें हैं। भगत सिंह वाली वीडियोस वगैरह हाँ, जिसपे वो सब आता है। अब उसमें क्या हो गया, उसमें तो डालना पड़ेगा, तो फिर उसमें हमने बांट लिया है कि जितनी भी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल होगा उसमें ये चेहरा लेके जाएगा और ये बात करेगा, और उसके अलावा जितना भी होगा, जिसमें एक रील बनाई थी जिसमें बताया था कि वीर सावरकर ने 2500 से लेके 3000 नए वर्ड्स मराठी और हिंदी लैंग्वेज को दिए थे, जो आज भी अपन यूज करते हैं रेगुलर लैंग्वेज में। वो रील बनाई थी और उसमें वो वर्ड्स दिए हुए थे, बस इतनी सी रील थी। उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है ये कि बीजेपी के ऑफिस से पैसे ले लेना अपने पैसे जाके, अरे कितने रे। 50-70 कमेंट्स हो गए थे। अरे तुम लोग वेरीफाई कैसे करते हो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी? क्रॉस रिसर्च कर लेते हैं।
तो मैंने इसलिए उस वाले भी इसलिए ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल में ये रहेगा, बाकी जो नॉन पॉलिटिकल रहता है उसमें मैं हमारे तो कंट्रोवर्शियल हम तो डालते ही नहीं दूर दूर तक, हाँ। बट हमने एक बार क्या किया था, वो शिव मंदिर वहाँ की डाली थी, कौन सा मंदिर है वो? राहुल खेड़े की नहीं नहीं, शिव मंदिर यार, अच्छा गुप्तेश्वर देवपुराड़ी देवपुराड़ी का अच्छा। हमने डाली थी, हाँ। और उसमें हमने गाना वो लगा दिया था, रॉकस्टार का है ना वो गाना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा नहीं, उस टाइप का ही है। कुन फाया तुम्हें कुलफा लगा था क्या? हाँ कुलफा समथिंग लाइक दैट, इस हाँ, टाइप का कोई रॉकस्टार का गाना। कुलफा ठीक है। हाँ मतलब एक था, ठीक है गाना, वो उसमें ना सूफी रब गाना। मुझ में भी था वाली एक लाइन है ना, हाँ। रब मुझ में भी है रब तुझ में भी है, इस टाइप नहीं की लाइन नहीं है ये ना नहीं था, उसकी। ठीक है वो मैंने बाद में देखी, बट हमने गाना हाँ, वो लगा दिया सूफी था। गाना था, हाँ, ठीक है। अब वो यार मीनिंग तो सेम ही निकलता है यार, हाँ, मतलब सबका, exactly. ठीक है यार, उसके कमेंट्स तो अपनी वीडियो डिलीट करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उससे, मतलब उसमें काफी मैं दूसरा आईडी ना इसके ऊपर डालता रहता है कि मेरा भाई मकसद नहीं बोलना है। मेरी पॉडकास्ट है, एक बार शूट किया दोस्त के साथ कि व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट, वो शूट करके डाली थी, बहुत बेहतर है। हम तुम्हें एक ऑफ कैमरा जगह बताएंगे, वो डाल रहे हैं इंदौर की, वो बहुत कंट्रोवर्शियल जगह है, हमने उसकी बनाई थी, हमें उसको आर्काइव करनी पड़ी। ओ हाँ, हेरिटेज और फोटोग्राफी के अलावा बाकी का आर्ट भी पसंद करते हो क्या, मतलब जैसे कि म्यूजिक हो गया, थिएटर्स हो गए? नहीं थिएटर वगैरह नहीं, एक्चुअली मैं तो बहुत आई यूज्ड टू आई लाइक थिएटर बेसिकली, म्यूजिक मुझे ऐसा सुनना मुनने का, एक तो देखो यार अब टाइम नहीं मिलता है सुनने मुनने का कि स्पेशली म्यूजिक सुनने बैठो हाँ। कुछ करो वैसा वाला चीज, और वो उम्र भी नहीं है मेरी कि मैं कान में से लगा के म्यूजिक सुनूं, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा है, हाँ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, काफी पुराना इंसान है, काफी हाँ, उससे है ना? हाँ मैं पुराना हूँ। और क्या पूछा, थिएटर थिएटर मुझे इंटरेस्ट था, मैं देखने बहुत जाता था, मैंने थोड़ा बहुत किया भी है थिएटर, बट अब दिल्ली? हाँ दिल्ली में, पर अब यहाँ पे थिएटर उतना होता नहीं है, मतलब बहुत ऐसे तो शोज culture ही वगैरह नहीं है होते नहीं है। इंदौर हाँ बट shows करेंगे, नहीं होते हैं। अपन थिएटर भी कर रहे हैं, मतलब अपन इवेंट यार, देखो हम लोगों ने ना सोचा कि हम लोग हर वीकेंड इवेंट करेंगे, मतलब उसमें हाँ। ब्रेक नहीं करेंगे, हाँ। और करना पड़ा ना तो किसी और का इवेंट हो रहा होगा ना तो उसको अच्छे से प्रमोट कर देंगे कि ऑडियंस वहां चले जाए उस हफ्ते, हाँ। ठीक है, तो इवेंट तो हर हफ्ते होगा, तो हमने सोचा है काफी सारी नई नई चीजें ट्राई करेंगे, अभी तक भी हमने जितना किया ना मोस्टली ट्राई किया है कुछ ना कुछ पिछले वाले से डिफरेंट हो, तो थिएटर वगैरह सारी चीजें कवर करेंगे उसमें। थिएटर में अभी मजा आएगा। पीयूष मिश्रा का वो गगन तमाम बाजू पता है, वो आ रहा है जुलाई में हो रहा है, आ रहा है हाँ। 27 हाँ जुलाई में जुलाई मैं में पीयूष है। मिश्रा से मिला हुआ, रीडर्स पैराडाइज तुम्हें पता होगा एक बार, हाँ, है ना? रीडर्स पैराडाइज पे उसका एक वो आया था फैब में, फीनिक्स मॉल में उसका वो था लास्ट फैब में, क्या कॉन्सर्ट टाइप का बोल सकते हैं। कॉन्सर्ट लाल दिल्ली में करके हाँ। कुछ था ना, लाल करके हाँ, उसका हाँ, नाम हाँ। था, तो वो था लास्ट ईयर था फैब में। था। हाँ तो वो आया था, तो उसको रीडर्स पैराडाइज वाले ने अपने उस पे बुलाया था बुक क्या साइनिंग औकात के है लिए। हमारी, उसको साइन कराई थी हाँ हमने। तो मेरे पास उसकी जो बायोग्राफी है, क्या औकात है मेरी, औकात क्या है तुम्हारी? औकात क्या है तुम्हारी, तुम्हारी क्या औकात? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके कुछ जो है। नाम है, हाँ, तो अरे वो मेरे पास भी मैंने भी पढ़ी उसकी है। साइंड अच्छी कॉपी है। है मेरे पास यार, अच्छा। पर मतलब वो और वो तुमने उसका वो सुना होगा, कलमा उसका, वो क्या इश्क किया क्या प्यार किया, हाँ कुछ इश्क किया कुछ काम किए, हाँ कुछ इश्क उसकी किया, पोएट्री है। हाँ हाँ वो तो बुक भी है मेरे वो पास, हाँ वो पढ़ी है। हाँ तो वो हिंदू कॉलेज में आके उसका सुनाई थी, तो मैंने लाइव हाँ। सुनी थी ये। नाइस। कल का फ्रीडम सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह। राजा की ओ सॉरी, राजवाड़ा। राजवाड़ा 6 बजे राजवाड़ा पहुंचे सचिन हाँ अरे कृष्णपुरा कृष्णपुरा यार, छतरी मतलब बात ही की है। राजवाड़ा वॉक मतलब राजवाड़ा वॉक मिलना कहाँ पे? कृष्णपुरा कृष्णपुरा। कृष्णपुरा। ठीक है हाँ पार्किंग वगैरह भी हो जाएगी, इशू नहीं आएगा इसमें। 6 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे, घर से फिर स्टार्ट करते हैं। 6 बजे पहुंचोगे, ठीक है। हम भी अपन ही पहुंचेंगे यार, पहुंचेंगे। हो जाएगा ना 6 बजे? हाँ हाँ, आप लोगों ने अभी तक सारे वॉक जैसे शाम के टाइम में की कि सुबह भी करना है? दोनों दोनों टाइम पर, सुबह भी शाम को भी। हमने आजादी भी। यूजुअली पहले हम लोग शाम के टाइम पे कराते थे, हमको लगता था सुबह लोग आएंगे नहीं, हाँ बट आ गए सुबह भी, तो फिर हम सुबह कराते हैं। हमने छतरीबाग वाली कराते थे 4 से 6, राजवाड़ा वाली कराते थे पहले 12 से कराई थी, फिर 11 से कराई, 11 से 2 कराई थी, फिर अभी हमने फर्स्ट टाइम रखी थी, जब फोटो वॉक रखी थी ना, तब हम पहली लोगों बार ने 8 से 11 रखी थी, फर्स्ट टाइम रखी। चल भाई बंद कर दे चल भाई।